Bhakti Puji unit Srila Bhaktivinoda Thakur Samadhi on 16/7/11. Reason for the incarnation of such great souls. जब ये प्रणाम मंत्र होते हैं तो वो जो है उस महान आत्मा का जो है अवतरण का कारण जो है वो प्रणाम मंत्र के अंदर होता है। प्रणाम मंत्र ऐसा ही नहीं है कि है ना मिर्जा गाली के शेर बना दिए किसी ने, ये बहुत सोचे समझे तरीके से जो है प्रणाम मंत्र जो है यूजुअली दूसरे महान आचार्यों द्वारा जो है ये प्रणाम मंत्र जो है ये लिखे जाते हैं। तो ये दिस आर वेरी स्पेशल कि प्रणाम मंत्र कहाँ से है, आप बोल सकते नहीं प्रणाम मंत्र कौन से शास्त्र से है ना। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने, ये तो आप बोल रहे हो कौन से शास्त्र में आता है। एवरीथिंग मस्ट कम फ्रॉम शास्त्र ना, हाँ या नहीं। ये मेरी हिंदी समझ आ रही है, फारसी समझ आ रही है? आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही, आप लोग क्लोज आ जाओ। ये सब हटा दो ना, यहाँ क्या दिक्कत है। ठीक, हाँ क्लोज आ जाओ। तो प्रणाम मंत्र का मतलब ही जो है, प्रणाम मंत्र जो है आचार्यों द्वारा जो है वर्तमान आचार्यों द्वारा दिया जाता है, जो कि पूर्ववर्ती आचार्यों के या दूसरे वर्तमान आचार्यों का अभिप्राय जो है वो व्यक्त करता है। द मिशन फॉर दे विच दे हैव descended onto this planet, or the mission which may have been delegated by their spiritual masters to him. तो ये बिल्कुल उल्टा घुमा दो इसका, हाँ बिल्कुल उल्टा घुमा दो, बस कुछ नहीं बोलो इसको, छोड़ दो इसको। तो that is the reason. So before we begin more, let us also chant the invocation prayers again, the pranam mantras. ठीक है। ओम अज्ञानस्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। Once again with us. नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय। So this place, as we were discussing, is samadhi of not just Bhaktivinoda Thakur, but on the back side of yours, to my left, is this Bhajan Kutiran Samadhi of Srila Gaur Krishnadas Babaji Maharaj also, who was the divine preceptor of His Divine Grace Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. So this is a very, very auspicious place, a very special place. This place is also known as Swanand Sukada Kunj. This place is also known as Swanand Sukada Kunj. It has got a deeper meaning. Anyway, as we were discussing about acharyas, see, no devotee of any stature has any stature till the time he owes his elegance to predecessors acharyas. ठीक है ना, कोई भक्त नहीं है जब तक वो किसी दूसरे भक्त को जो है अहमियत नहीं देता। इसीलिए कई बार आम समाज में कहे जाने वाले बड़े बड़े भक्तों को समहाउ गौड़ीय वैष्णव बड़े भक्त नहीं मानते। His Divine Grace Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he was preaching in South India. तो साउथ इंडिया में बहुत लोग उनसे कई बार मिले, श्रीरंगपट्टनम वगैरह में भी। तो उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, आप किन के भक्त हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं,
या नारायण के भक्त हैं, रामचंद्र के भक्त हैं, डायरेक्टली भक्त हैं, हाँ डायरेक्टली भक्त हैं, मतलब और क्या होता है। तो मतलब ठीक है, हरे कृष्णा सब कुछ हो गया। जब चले आते थे उसके बाद बोलते थे ही इज नॉट अ डिवोटी। व्हाई? बिकॉज ही डजंट एक्नॉलेज एनी अदर डिवोटी। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। इसीलिए वी ले सो मच स्ट्रेस ऑन गुरु परंपरा, so much stress on Mahajans, so much stress on predecessor acharyas. You see, even acharyas from other sampradaya. ठीक है ना, we respect Ramanujacharya, we respect Vishnu Swami, we respect Nimbak Acharya, we respect Madhvacharya. So you know, even though some of them may be outside of our parampara, but Vaishnava some stature, because unless and until we follow the footsteps of predecessor Vaishnavas, there is no question of approaching Krishna. गुरु, डिसाइपल और कृष्णा, इन तीनों का रिलेशन है। शास्त्र में बताया कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है दैट द गुरु इज कंसिडर्ड इज अकीन टू अ पॉन्ड, तालाब की तरह होते हैं। डिसाइपल इज लाइक द लोटस इन द पॉन्ड एंड कृष्णा इज लाइक द सन। कृष्ण सूर्य सम है ना, भगवान सूर्य के समान होते हैं। तो अभी क्या है कि अगर ये तालाब का पानी सूख गया, तो जब तक तालाब का पानी है तो जो सूरज है उसके वजह से ये लोटस खिला हुआ रहेगा। अभी आप मायापुर में अभी भी देख सकते हैं, सम प्लेसेस, ओनली मायापुर, दिल्ली में तो इम्पॉसिबल है देखना। सम प्लेसेस अभी मायापुर में जो है आप लोगों को लोटस मिलेगा। कई बार गदा बिल्डिंग के सामने भी होता, तब निकाल दिए आज था। तो अभी दिन में जब धूप निकला हुआ है तो लोटस खिला हुआ है। अगर रात को जाओगे सेम देखोगे लोटस बंद है। अभी कल सुबह फिर धूप निकलेगा फिर खुल जाएगा। ये लोटस का नेचर है, धूप लगता है तो वो खिल जाता है, धूप हट जाता है तो मुरझा जाता है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से वो लोटस है, जब तक सूर्य है वहाँ पे और नीचे पानी है तो वो लोटस जो खिला हुआ रहेगा। और अगर पानी सूख गया तो वो लोटस को जला देगा वो धूप, समझे। तो अगर गुरु नहीं है तो वो सेम कृष्णा जो है वो शिष्य को जला देंगे पूरा। डायरेक्ट कृष्ण को अप्रोच करने का कोशिश करेंगे भगवान को विदाउट गुरु के या विदाउट दूसरे डिवोटीज के, तो सूरज, ये भगवान सूरज की रोशनी जैसे तेज है, जला देंगे हमारे सबको। कैसे जला देंगे? जला देंगे मतलब क्या हो जाएगा, 80% बर्न्स हो जाएगा, सब जाएंगे हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाएंगे। क्या चक्कर क्या है? जला देंगे का मतलब क्या है, आपके भक्ति करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, बिकॉज यू विल बिकम वेरी फैमिलियर टू कृष्ण। क्या है ये, ऐसे ही है, देन विल बिकम लाइक दैट। दैट्स व्हाई वी सी इस प्रकार के जो भक्त हैं सो कॉल्ड, जिनका कोई गुरु नहीं है या मानते नहीं है या कोई आचार्य परंपरा के प्रति कोई एलिगेंस नहीं है, वो उल्टे सीधे भगवान के ऊपर भजन बनाते हैं, समझे ना। एक हमने रामचंद्र पे एक भजन सुना था, बहुत फेमस, मूवीज में चलता था, बहुत पुराना 1950-60s का टाइम का भजन है। भारत भूषण एक एक्टर हुआ करता था, उसने गाया था, देख तेरे किस्मत के कारण वन में गए रघुराई, किस्मत का लेख मिटे ना भाई। सुना है किसने? हाँ नहीं सुना? अभी सुन लो, फिर अभी सुनने को मिलेगा ऐसा बहुत कुछ बाहर। देख तेरे किस्मत के कारण वन में गए रघुराई। किस्मत जो है इतना महान है, किस्मत के मारे जो है भगवान को भी जो है वन में जाना पड़ेगा। किस्मत का लेख मिटे ना भाई, भगवान का भी किस्मत नहीं बदल पाए। भगवान जब अपना ही किस्मत नहीं बदल पाए तो तुम्हारा क्या किस्मत बदलेंगे? These types of understandings develop when you don't have a guru who will chastise you. हाँ, दुनिया बनाने वाले काहे को तूने दुनिया बनाई, क्या दूसरा क्या था, क्या तेरे मन में समाई है ना। भगवान भांग पी के दुनिया बना रहे थे जैसे। All these things will come if you don't have guru. ये होगा। That is how you will understand Krishna then. That is the importance of आचार्य। ये यहाँ पे हम इसलिए आए हैं, यहाँ पे क्यों आए हैं आप ये मकान में? अब इस मकान में बांग्ला में बाहर लिखा हुआ है, ये मकान बना हुआ है 1899, ठीक है ना, 125 साल ऑलमोस्ट पुराना मकान है। तो इसलिए आए हैं यहाँ पे। इसलिए आना होता तो लाल किला जाते ना दिल्ली में, वो तो कम से कम 16th सेंचुरी का बना हुआ है। या कुतुब मीनार जाते 900 साल पुराना है। यहाँ पे किस लिए? यहाँ पे इसलिए आए हैं। We are here so that we can understand and appreciate the values of the Acharya and their contribution in our life. That is the reason. So therefore, और अगर भगवान नहीं है, सिर्फ गुरु है, तो क्या होगा? लोटस मुरझा जाएगा, पानी में रखे और कुछ दिन में सड़ जाएगा।
अगर धूप ना निकले लोटस का और पड़ा रहा है पानी में तो लोटस सड़ जाएगा। उसी प्रकार से अगर ऐसा गुरु है जो भगवान के पास लेके नहीं जा रहा तो क्या होगा, वो क्या होगा, डिसाइबल का हाल क्या होगा? हाँ, सड़ जाएगा, बांस मारने लगेगा वो डिसाइबल फिर। दैट इज दिस आर द रीजन वी कैन नॉट डू ईदर विदाउट कृष्णा और गुरु हु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। दोनों मैंडेटरी है। और कभी भी इतने होशियार नहीं बनेंगे कि अभी गुरु की जरूरत नहीं है। गुरु का मतलब है वो हमेशा हमारा गुरु है, ठीक है। एंड दैट इज द, और इस प्रिंसिपल को जो है हमारा जो पूरा का पूरा गुरु परंपरा है, इट होल्ड्स इट आउट वेरी क्लियरली। सो अभी हम यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे, भक्ति विनोद ठाकुर, हु इज भक्ति विनोद ठाकुर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक्चुअली, द लाइफ ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर, what he why he, when does he like incarnated, कब वो आए? हाँ, incarnated, I'm using the word incarnated or appeared because दूसरे आचार्यों का कहना है और firm conviction है कि भक्ति विनोद ठाकुर was not an ordinary soul, he was an eternally liberated soul, ठीक है। तो दो प्रकार के जो है, एक्चुअली तीन प्रकार के, बट फिर भी प्राइमरीली दो प्रकार के जीव बताए जाते हैं। जीव एक ही प्रकार का होता है, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग दो प्रकार के जीव बताए जाते हैं। वन इज कॉल्ड इटर्नली कंडीशनड, अनदर इज कॉल्ड इटर्नली लिबरेटेड, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। हम लोग जो कि भौतिक जगत में इनको कहते हैं नित्य बद्ध, और जो आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ है अनादिकाल से, उनको कहते हैं नित्य मुक्त, ठीक है। तो उनको नित्य मुक्त कहते हैं, जैसे नारद मुनि है, ठीक है ना, नित्य मुक्त, तो ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ये भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में ऐसा बताया जाता है, ही वॉज वन ऑफ द इटर्नली लिबरेटेड, नित्य मुक्त जीव थे यहाँ पे। तो अब जब होता क्या है, जब भी हम ऐसी बात करते हैं कि भगवान के पार्षद थे, भगवान के साथ रहे थे, यहाँ आए थे, तो इसका मतलब ठीक है, भगवान के साथ थे, अगर भगवान के पार्षद थे तो फिर तो उनको क्या है, उनके लिए तो हर चीज़ बहुत आसान होगा, ऐसे ऐसे है ना, सब कुछ बड़े आसानी से हो जाता होगा। पर इस माया जगत का जो ये जो जगत है, इसका कंस्टिट्यूशन ऐसा है कि जो भी यहाँ पे आता है उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, ही हैज़ टू स्ट्रगल। Although by the mercy of Krishna the struggle becomes insignificant, but nevertheless he has to struggle. That is the nature of this world, or that is the glory of such devotees. That although they are eternally liberated, but when they come, they act, not just act, they actually struggle like the ordinary human being. वरना ये इल्ज़ाम लगेगा ये तो भगवान के साथ ये तो कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए क्या है, ये तो कर लेंगे, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। नहीं, जब ये लोग आते हैं नीचे, ये उसी तरीके से स्ट्रगल करते हैं जिस प्रकार से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि वी गेट द इंस्पिरेशन एंड द होप कि हाँ हमें निकल सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जब आए आज से 1838, दैट वाज द टाइम, his time of appearance 1838 AD, तो उनका जन्म हुआ यहीं के पास ही एक जगह वीरनगर नाम से एक जगह, वहाँ जन्म हुआ। जब हम लोग हावड़ा जाते हैं यहाँ से ट्रेन पकड़ के तो रास्ते में स्टेशन आता है। एनीवे, तो व्हेन ही अराइव्ड, सिचुएशन अगर आप देखें इंडिया का, अगेन इट वाज डिफरेंट। कल हम लोगों ने जब महाप्रभु के बारे में चर्चा किया, तो जब महाप्रभु का अपीयरेंस हुआ, आविर्भाव हुआ, तो सिचुएशन ऑफ इंडिया वाज व्हाट, कैसा था उस वक्त इंडिया में, क्या प्राइमरीली क्या सिचुएशन थी? हाँ, वे आर अबाउट टू कम, लाइक मुस्लिम इन्वेजन, कास्ट सिस्टम बहुत प्रेवलेंट था, हाँ, स्ट्रगल था। तो भक्ति विनोद ठाकुर आए, सिचुएशन इज मोर और लेस द सेम, सिर्फ खिलाड़ी बदल गए थे। नाउ अगेन देयर वाज द सेम कास्ट सिस्टम एंड द मुगल्स वर इफेक्टिवली रिप्लेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, यही डिफरेंस था। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को जब पूछा गया, प्रभुपाद ने, हमारे ऐसी भक्ति विनोद प्रभुपाद ने जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने गए और पहली बार जब उनके साथ उनका थोड़ा आर्गुमेंट हुआ, तो उन्होंने बोला कि आपका ये चैतन्य महाप्रभु का वाणी कौन सुनेगा, है ना। अभी हिंदुस्तान जो है ये गुलाम है, पहले हिंदुस्तान को आज़ाद हो जाने दो, तभी फिर लोग हमारी बात सुनेंगे, गुलाम आदमी का कौन बात सुनेगा। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ही बोला
ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन जो है ये इतना अर्जेंट है, ये कौन गुलाम है कौन आज़ाद है इसका 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 इंतज़ार नहीं करेगा ये। इसी प्रकार से ये सेम चीज़, these devotees or even Krishna himself, they didn't waited for a political change. You see, rather they believed this will change the political scenario amongst other things. Amongst other things. So जब भक्तिविनोद ठाकुर का आविर्भाव हुआ तो उस वक्त इस प्रकार से चल रहा था. It was a very famous statement. एक बार नाम बाद में बताऊंगा नाम कौन थे. एक बार इंटरव्यू हो रहा था और इंटरव्यू में जो है एक प्रेस रिपोर्टर ने हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन से पूछा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन. क्या पूछा? सो व्हाट डू यू थिंक. अच्छी है. द पॉलिटिशियन रिप्लाइड, इट इज अ गुड आइडिया, व्हेन विल इट बिगिन. समझ आया? नहीं. दिस इज द आंसर. इट इज अ गुड आइडिया, व्हेन विल इट बिगिन. आप पाश्चात्य सभ्यता के बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा विचार है, शुरू कब होने वाला है, सभ्य कब बनेंगे. ये स्पोकन बाय गांधी. स्पोकन बाय गांधी. उससे पूछा गया था जब गांधी वॉज फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड गए थे, जब वो प्लेन से उतरे तो उनसे पूछा कि आपको पाश्चात्य अब वाई, बिकॉज गांधी इवेंट लाइक जस्ट लाइक टिपिकल इंडियन, एक धोती डाल के और बेयर बॉडीड. तो उसको पूछा, उसको मजाक उड़ाने के लिए पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, है ना, इतना पॉलिश्ड है, सूटेड बूटेड है, ये है वो है. मतलब अच्छा विचार है, सब कब बनेंगे वही सोच रहा हूँ बस मैं. लाइक दैट, जस्ट बिकॉज they are technologically advanced, that doesn't mean they are culturally advanced. Cultural advancement of any civilization begins when they acknowledge the existence and supremacy of God and the role of God in their lives. Not that God is separate and state is separate. Gandhi even said, like, those who talk about interference of religion in politics do not know what is religion. You see, जनरल टेंडेंसी यही रहता है कि पॉलिटिक्स जो है इसको अलग रखो, स्टेट अलग होना चाहिए और रिलीजन अलग होना चाहिए. रिलीजन है घर के अंदर दरवाजा बंद करके, और पॉलिटिक्स है दरवाजा खोल के खुले हम. तो उस पॉलिटिक्स में जो है भगवान का कोई स्थान नहीं है ना. भगवान का स्थान आते ही पॉलिटिक्स फंडामेंटलिज्म बन जाता है. ये तो ठीक है. और जब भगवान का स्थान नहीं होता पॉलिटिक्स में, तब वो जो कम्युनिज्म बन जाता है उसका क्या है, फैसिज्म बन जाता है उसका क्या है, नाजीज्म बन जाता है उसका क्या है, और एटलीस्ट हिपोक्रेसी बनता है उसका क्या. You see, so that's why these acharyas, they came to give us the message that this Krishna consciousness has to be in every part of our life. कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब ये नहीं है सुबह 2 घंटा जप हो गया कृष्ण कॉन्शियसनेस, सारा दिन अभी अपने हिसाब से, अभी अपन बस अपने हिसाब से चलेंगे जो भी. And then that is not Krishna consciousness. So this conviction we must have. And Bhaktivinoda Thakur, amongst other things, he propagated, and he was one of the greatest reformers India had. Greatest reformers. जब भक्तिविनोद ठाकुर ने अपना प्रचार शुरू किया, आई एम नॉट गोइंग क्रोनोलॉजिकली कि बचपन में ये हुआ, यहाँ स्कूल गए, कॉलेज गए, यहाँ शादी हुआ, फिर यहाँ नौकरी लगा. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई पर्सनली ऑब्जर्व्ड कि जब भी हिज डिवाइन ग्रेस A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he will talk about predecessor spiritual master, specifically his spiritual master Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur or even Bhaktivinoda Thakur. He won't be doing a storytelling. वह नहीं करते थे कि यूजुअली कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो, बट मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट इज टू नो व्हाई दे केम. द मिशन ऑफ द आचार्यस इज स्टिल मोर इम्पॉर्टेंट, although it cannot be separated. The life of the acharya and the mission of the acharya is one and the same. So by the mission of the acharya, अगर आप मतलब भक्ति श्री प्रभुपाद जो है यूजुअली इस पर फोकस करते थे. तो when he came, Bhaktivinoda Thakur, and when he started his preaching, and somewhere around
1857 टू 1865 इन के बीच में, तो बहुत कुछ एनकाउंटर करना पड़ा उनको. Pretty much the same. He was basically encountering the same thing which we are again encountering in a new avatar. कहावत है, those who don't learn from history are condemned to repeat it. जो तारीख से, इतिहास से कुछ नहीं सीखता उसको दोबारा दोहराना. तारीख अपने आप को दोहराती है, इतिहास अपने आप को दोबारा जो है दोहराता है. तो यही है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी जो है कुछ सीखे नहीं इससे, इसीलिए जो है ये दोबारा दोहराती है. So in that time it was not just the imperial conquest of the Britishers, but the cultural conquest which they were up against. उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट का पॉलिसी ये था, उनके जो पॉलिसी मेकर्स थे, amongst others John I think Thomas Machiavelli, he said we want, यहाँ पर हम क्यों आए हैं यहाँ पे, we want to produce Indians, people who are Indian in their blood and color, but English in taste, opinions, words, mood and intellect. हम यहाँ पे एक ऐसी नस्ल पैदा करेंगे जो शक्ल सूरत से और खून से तो हिंदुस्तानी होगा, परंतु अपनी जबान से, अपने विचारों से, अपने मॉरल से, अपने सोचने समझने के तरीके से फिरंगी होंगी. And what is the difference between then and now? Then it was the Britishers, now it are the Americans. What is the difference? It's no difference. अब अपना क्या है? वो तो जो कर रहे अच्छा कर रहे हैं, वो they are doing what they are supposed to do. They are whatever culture or lack of culture, whatever they have, they are doing. But what we are doing? Why? Because we didn't learn anything. Why? Because we never followed these acharyas. ये हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द मैसेज ऑफ दिस आचार्यस अक्रॉस टू द पीपल इन जनरल, सो दैट दे डोंट बिकम जस्ट कॉपी कैट्स बट बिकम इंटेलेक्चुअल्स, पीपल हु कैन थिंक फॉर देमसेल्व्स. Prabhupada wanted that. Prabhupada wanted that all his disciples, all his followers should become independently thoughtful. अपने लिए सोचना सीखे. So जब we said, then और आगे like जब इंडिया का एजुकेशनल पॉलिसी तैयार होने उन दिनों जो अभी भी चल रहा है, सेम पॉलिसी मोर और लेस ब्रिटिश एजुकेशन. सो इट इज सेड दैट डू यू थिंक एट पब्लिक एक्सपेंस वी शैल टीच देम मेडिकल डॉक्ट्रिन्स, रीड आयुर्वेदा, विच वुड डिसग्रेस एन एवरेज इंग्लिश फैरियर. फैरियर का मतलब होता है जो घोड़े के पैर में नाल ठोकता है. कि क्या वो क्या सिखाए इसको, ये सिखाए, ये जड़ी बूटी सिखाएं उसको, ये पैसे पब्लिक का पैसा खर्च करके स्कूल्स में मेडिकल साइंस के नाम पे जड़ी बूटी खिलाना सिखाएं उसको. और क्या सिखाएं? एस्ट्रोनॉमी विच वुड मेक द गर्ल्स ऑफ आवर बोर्डिंग स्कूल्स लाफ, और उनको एस्ट्रोनॉमी सिखाएं कि ये तारों की गति है, ये है, ऐसा है, ये सिखाएं उनको. या हिस्ट्री अबाउंड विथ किंग्स 30 फीट हाई, रेंज 33,000 लॉन्ग्स. ये बोले कि ये ऐसा हिस्ट्री है जिसमें 30-30 फीट लंबे लंबे राजा हुआ करते थे, 30-30 हज़ार का उनका राज होता था. ये हिस्ट्री के नाम पे सिखाएं. जियोग्राफी मेड ऑफ सी ऑफ हनी, रिवर्स ऑफ बटर, ये सब सिखाए जो इस पर बोला हुआ है शास्त्रों में. ये सिखाया क्या इसको लोगों को? दिस इज द वे दे ग्रेजुअली इरोडेड द मास फेथ ऑफ द मास. एक्चुअली सेड कि अगर हिंदुस्तान को कॉन्कर करना है तो ये सिर्फ जो है जमीन हड़पने से नहीं चलेगा. इनका सबसे बड़ा जो इनका धरोहर है, इनका जो बेस है वो है कि ये किसी बात करते हैं, बोलते हैं शास्त्रों में क्या लिखा है. सबसे पहले जो है शास्त्र जो है, शास्त्र में से इनका विश्वास खत्म करना पड़ेगा. जब तक शास्त्रों में इनका विश्वास है, ये हमारी बात नहीं सुनेंगे. सो फॉर मोर देन 250 years or 300 years that left no stone unturned to disprove the legitimacy of Shastra. And वो result है, all of the present generation, even after the Britishers left 65 years ago, the present generation, which is the basically the third generation, we look Shastras with utter skepticism. क्यों समझाना पड़ता है शास्त्र के बारे में, इतना बात बोलना पड़ता है, ऐसा है, रैशनली समझो, ऐसे समझो, यू नो. जो गलत चीज़ है उसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो सही चीज़ है उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है. क्यों पड़ती है? बिकॉज दैट इज हाउ दे प्लान्ड इट.
कि एक बार सिस्टम मोशन में आ जाएगा, जनरेशंस ऑफ आफ्टर जनरेशंस ऑफ इंडियंस विल बिकम एथिस्ट बाय बर्थ. दैट वाज द सिस्टम एंड दैट फॉर इसके खिलाफ भक्तिविनोद ठाकुर स्टूड अप. This Gaudiya Vaishnavism was a challenge to Britishers also and to everybody alike, even the present governments. Yes, it is so. Why? Because we stand for the truth. See, we are not out with guns and bullets, but we understand the power of the Shastra is much more than anything else put together. So that's why Bhaktivinoda Thakur came for. भक्तिविनोद ठाकुर अपने शुरुआत की ज़िंदगी में और भी बहुत चीज़ें उनको सुनना पड़ा उस वक्त. एंड बेसिकली यू नो व्हाट, ही बिलीव्ड इन दीज थिंग्स. ही वाज आल्सो वन ऑफ देम. व्हेन ही वाज एजुकेटेड इन ब्रिटिश स्कूल्स, तो ऑब्वियसली, और उसके बाद उस वक्त बिकॉज कैलकाटा, जस्ट लाइक अभी दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, उस वक्त कैलकाटा वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यूनाइटेड इंडिया. तो इसलिए कैलकाटा वाज द हब. जितना भी सेंटर था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स थे, सब कुछ जो है हब था. तो पॉलिटिकल सेंटर और एज वेल एज बिजनेस सेंटर, तो हब था. तो और कल्चरल सेंटर भी था. तो यहाँ पे जो है सब बड़े बड़े जो दिग्गज होते थे, इंडिया के बड़े बड़े फिलोसोफर्स होते थे, ये सब यहाँ पे जो है मिलते थे, ये सब डिस्कस करते थे. और डिस्कस यही करते थे कि किस तरीके से जो है क्रिश्चियंस आए हैं, इसके वजह से जो है इंडिया बच गया, वरना इंडिया जो है नरक में जा रहा था. ट्रू, कुछ चीज़ों की वजह से क्रिश्चियंस का अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा, नो डाउट अबाउट इट, बट बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके. और फिर तब उनको सुनना पड़ा है सब चीज़ें जब वो जाते थे इन लोगों के साथ. एंड ही वाज लाइक फ्रेंड्स विद, आपने शायद नाम सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर, शायद. ओके फाइन. सो सच पीपल, या ही वाज फ्रेंड्स विद देम उन दिनों जो है. सो ये उनका जो है तबका था. ठीक है. भक्तिविनोद ठाकुर वाज नॉट रन ऑफ द मिल. ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये हम लोग के छोटे से नवदीप टाउन में आए हुए हैं तो यहीं रिक्शे वाले, फेरी वाले, मछुआरे इनके साथ घूमते थे. नो, इट वाज अ वेरी बिग मैजिस्ट्रेट इन दोज डेज. अगर अभी भी आप लोगों ने यहाँ घुसे हो, यहाँ पे सामने एक रेलवे लाइन देखी होगी आपने, है ना. सो ये रेलवे लाइन इनके लिए बिछाई गई थी. दैट वाज द स्टेचर ऑफ भक्तिविनोद ठाकुर. ये ऑफिस इनका कृष्णनगर ऑफिस होता था, ये रेलवे लाइन सीधा कृष्णनगर जाता है. और ये ओनली 2010 में जो है, नवंबर में जो है, ये रेल यहाँ पे चलना बंद हुआ. अभी लास्ट ईयर ही बंद हुआ. इससे पहले तक रेल चल, बहुत डिवोटीज ने देखा है यहाँ पे, तो ट्रेन चलते हुए, वो ट्रेन अभी भी चलती थी. तो सो ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन. ऑफिस वॉज लाइक अराउंड 10 किलोमीटर्स. तो कृष्णनगर, that is the district headquarter of Navadip. You see, that is the district capital. So जब भक्तिविनोद ठाकुर इस प्रकार से इन सब लोगों से मिलते थे, तो ही वॉज इन द बिगिनिंग, जब वो छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो उनका बीरनगर, जहाँ पे उनका घर था पहले, तो उलाग्राम भी कहते उस जगह को. तो वहाँ पे मतलब जैसे क्या मतलब वेस्ट बंगाल में, इनफैक्ट होल बंगाल में प्रेवलेंट काली वर्शिप इज वेरी मच फेमस, है ना. So they were not, to begin with, their family was not a Vaishnava family. Although his grandfather was a great Vaishnava, but his father was not. Bhaktivinoda Thakur's father was not a Vaishnava, but his grandfather was a great Vaishnava. So he said that he will become a great Vaishnava in due course of time. But like जब बचपन में थे तो उस प्रकार से थे, बिल्कुल just like an ordinary man, है ना. आप में से कितने लोग, जैसा हम लोग आए होंगे, है ना, कृष्ण भगवान मानने से पहले, है ना, मांस, मछली, शराब सब कुछ चलता होगा हमारा, है ना. तो उसी प्रकार से बंगाल में जो है फिश कल्चर इज ए फेमस कल्चर, है ना. फिश को क्या कहते हैं पता है बंगाल में? छठ, हाँ, जल फल. जल का फल. ठीक है ना. सो एनीवे, तो या उनके घर पे चलता था. So that makes it easier for us to understand that this Krishna consciousness is such a powerful process that, you know, it can make anybody into a saint. So, and उसके बाद he was a demigod worshipper बचपन में. Bhaktivinoda Thakur, he wrote a poem eulogizing Chandi Devi. He was like 5 से 7 साल की उम्र के थे. चंडी देवी बहुत बड़ा एक
कविता भी लिखा था इस तरीके से, तो इस प्रकार से थे। एंड देन जब वो बड़े हुए, जब स्कूल में कॉलेज में गए, सो ही मेट दिस, एट दैट टाइम इट वाज नोन एज ब्राह्मण समाज, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो, ब्राह्मण समाज। जस्ट लाइक नॉर्दर्न इंडिया में इट वाज आर्य समाज, इन ईस्टर्न इंडिया इट वाज ब्राह्मण समाज। So different founders, but more or less conceptions were the same. Actually, our system यही हुआ था कि because Britishers they criticized the existing system so much that some Hindus उन्होंने कहा कि हाँ, जो those who were जो बिल्कुल नए नए ब्रिटिश स्कूल से पास आउट थे, उन्होंने कहा ठीक है फ्यूजन बनाते। फ्यूजन का कल्चर जो अभी 20th सेंचुरी का नहीं है, फ्यूजन का कल्चर बहुत पहले से चल रहा है। फ्यूजन करते हैं, क्या फ्यूजन करते हैं? क्रिश्चियन आइडियाज से जो है ये समझाएंगे कि हिंदू फिलॉसफी कैसे ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये कुछ इधर से लिया, कुछ उधर से लिया, ऐसे करके सो दे स्टार्टेड, दैट वाज द। उसके पीछे आप देखते हैं, प्लीज डोंट लाइक, आई एम टॉकिंग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। अगर कोई किसी का सेंटिमेंट्स थोड़ा वो हो रहे हो, दे कैन कम अप विद क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल आर्य समाज, सेम थिंग, वो वेद मानते हैं, पुराण को नहीं मानते, है ना। आचार्य नहीं मानते, कोई आचार्य नहीं मानते, हाँ एक्सेप्ट दयानंद सरस्वती, ही इज ग्रेट आचार्य। See, they don't value other acharyas. So that was kind of why, because this time पर आया the so-called Hindu reform movement, उसका वो यही था कि किस तरीके से हिंदुइज्म को जो है क्रिश्चियन लाइट में दिखा के जो है somehow उसकी वैलिडिटी उनसे लेना, कि ये भी कुछ है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि क्रिश्चियनिटी का कोई जवाब नहीं है, पर हिंदुइज्म भी कुछ है, लाइक दैट। व्हाई? बिकॉज दे हैड नो कंसेप्शन व्हाट इज हिंदुइज्म, बिकॉज हिंदुइज्म एज अ टर्म डजंट एग्जिस्ट, इट इज सनातन धर्म। सो इस प्रकार का हॉच पॉच, यू नो, एंड इसीलिए और जब जनरली जब वो लोग प्रीचिंग करते थे या उस प्रकार से करते, तभी उनको इस प्रकार की चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। सिमिलरली इन ईस्टर्न इंडिया ब्राह्मण समाज, एंड देन लेटर ऑन आफ्टर ब्राह्मण समाज धीरे धीरे खत्म होने लगा, इट वाज ग्रेजुअली टेकन ओवर बाय रामकृष्ण मिशन। विवेकानंद का नाम सुना होगा किसी ने? हाँ, सेम अंडरस्टैंडिंग कि भगवान जो है वो निराकार है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो उनका आइडियोलॉजी है जातो मत तत्व पात, as there are ways there are means, yes. there are opinions, है ना, कि जो जैसे मर्जी चल लो एक ही रास्ते में पहुंचोगे। अभी कोई ईस्ट को चले जाओ, कोई वेस्ट को चले जाओ, साउथ को चले जाओ, नॉर्थ को चले जाओ, सब दिल्ली पहुंच जाओगे अल्टीमेटली, है हिस्ट्री में। जातो मात, जातो का मतलब जितना, मात का मतलब है ओपिनियन, तातो का मतलब उतना, पाथ का मतलब है रोड, पाथ, रास्ते, जितने मत उतने रास्ते, ठीक है। तो ये सिस्टम, व्हाई? तो सो दैट एवरीबॉडी इज स्पेसिफाइड, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हाँ। वो साधु ही क्या जो सच बोलने से डरता हो, जो सबसे पहले पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से चलता हो। तो साधु और पॉलिटिकल लीडर में क्या फर्क है? फिर पॉलिटिकल लीडर भी जो है मौका देख के चौका मारता है, और साधु भी वही करेगा। So that was the system on those days. So Bhaktivinoda Thakur, amongst others, very few, was who opposed this idea. है नहीं? जब शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा हो जितने रास्ते उतने मत, या उल्टा जो भी। भगवान को पाने के जो है, भगवान को पाने का एक रास्ता है, उस रास्ते के अंदर वैरायटी हो सकती है, पर रास्ता एक। So that was, सुनना पड़ा उन दिनों सब चीजें, बहुत प्रकार की चीजें। जगन्नाथ को वो लोग, उनका ने एक नाम दिया था जगन्नाथ। जगन्नाथ को कहते थे जगन्नाथ। जगन्नाथ का मतलब समझते हो इंग्लिश में क्या होता है जगन्नाथ का मतलब? हाँ हाँ, नहीं वो तो जगलर होता है। जगन्नाथ का मतलब होता है जैसे लाइक रोड रोलर होता है ना, इस प्रकार जगन्नाथ मशीन होती थी पहले, अब नहीं होती वो चीज़ें। वो क्या होता है कि उसके सामने जो भी आएगा उसको पीसता हुआ निकल जाएगा आगे, क्योंकि उन्होंने रथ यात्रा देखा होगा कि रथ जब खींचते हजारों लोग, लाखों लोग भागते उसके आगे, तो ये अंडरस्टैंडिंग है। ये एक ऐसा वो है, दानव है, वो जब चलता है उसके सामने सब हजारों लाखों लोग पिस जाते हैं। और किसने तो देखा नहीं,
वो बाहर जाके जो पूरे दुनिया में जो है यही होता था, ये हिंदुओं का एक भगवान है जगन्नाथ, बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी, लाल होठ है, ऐसा लगता है जैसे खून पिया हुआ है, बड़ी बड़ी आंखें हैं जैसे कि अभी खा जाएगा है, हाथ पैर नहीं है उसके, बड़ा खतरनाक चीज है यार, और चलती है ना तो सब पीस के निकल जाता है आगे। भगवान श्री कृष्ण का ये प्रोटेक्शन दिया हम लोगों ने, जगन्नाथ। एंड गेस व्हाट, भक्तिविनोद ठाकुर आल्सो वाज वन ऑफ द बिलीवर्स in those days. Any educated, so-called educated Indians believed it. Such was the kind of anti-preaching. Such was the kind of anti-preaching. ऐसे और कहते थे ये जगन्नाथ, और बाहर लोग जाके बोलते थे जगन्नाथ मोलोच है। मोलोच का मतलब होता है जैसे ज्यूइश एक भगवान होते थे जिनके सामने जो है बच्चों की बलि दी जाती थी। अभी वैष्णव लोग जो है प्याज भी नहीं खाते हैं, और ये प्रीचिंग होता था कि बच्चों की बलि दी जाती है इसके आगे। पता होना चाहिए ना सब चीजें, ये विलायत से थोड़ी हो जाएगा बताने के लिए हम लोग ये सब चीजें। दिस वाज द ओपिनियन ऑफ द ब्रिटिशर्स, दिस इज हाउ दे कन्वर्टेड अस। सो मच सो ये अंग्रेज चले गए पूंछ छोड़ गए अपने पीछे। अभी कोई शास्त्र की बात होती है तो सबसे पहले वो शास्त्र ये क्या होता है, दैट वाज द प्रीचिंग। इतना डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है, एथीज्म जो है वो इतना खतरनाक होता है। ये सब चीज़ें जो है भक्तिविनोद ठाकुर कुछ सी कि अगर इसको अभी नहीं कर्टेन किया तो ये इंडिया तो रह जाएगा पर इंडियंस नहीं रहेंगे, ये 10 खत्म हो जाएंगे। सो दैट वाज द इस बैकग्राउंड के अंदर ही स्टार्टेड हिज प्रीचिंग। सोचिए कितना अपोजिशन फेस करना पड़ा होगा। एंड इसमें भक्तिविनोद ठाकुर का कंट्रीब्यूशन है, ही रोट मोर देन 100 बुक्स, more than 100 books in Bengali, Sanskrit, even in English in those days. और मैंने कहा था 6 या 7 लैंग्वेजेस आती थी उनको, फारसी, उर्दू, उड़िया, बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश, आई थिंक फ्रेंच या फ्रेंच भी आता था शायद, जितना मेरे को ध्यान देखना पड़ेगा। 7 or 8 लैंग्वेजेस ही न्यू, वेरी प्रोफिशिएंट, एक्सेप्शनल, ये मतलब आम लोग नहीं है लोग। तो बेसिकली क्या था, तो वो जब भक्तिविनोद ठाकुर शुरू में जैसे हमने बताया कि इस प्रकार से वेस्टर्न फिलॉसफी सब पढ़ा उन्होंने उन दिनों, वॉल्टेयर, शोपेनहावर, एंशिएंट जितने भी फिलॉसफर्स थे, थॉमस पेन, सब चीज़ें पढ़ने के बाद देन आफ्टर दैट ही केम, शुरू किया था जस्ट एज एन इंक्विजिटिव पर्सन कि देखिए ये वैष्णव फिलॉसफी क्या होती है। हालांकि ही हैड अ वेरी बैड ओपिनियन अबाउट वैष्णविज्म बिकॉज ही यूज्ड टू फॉलो राम मोहन राय इन दोज डेज शुरू में, तो बहुत ही हैज अ वेरी बैड ओपिनियन। वैष्णविज्म का मतलब है सेक्स रिलीजन, दैट वाज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वैष्णविज्म इन दोज डेज। वैष्णविज्म का मतलब है सेक्स रिलीजन। तो कौन लाइक, और उनका भगवान का बोलते थे कि दिस होल हिस्ट्री, एक जगह पे लिख रहे हैं एक वो कोट कर रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर कि द होल हिस्ट्री ऑफ दिस फेमस गॉड कृष्णा, एज ब्रिटिश समझाते थे, ऑफ दिस गॉड, फेमस गॉड कृष्णा इज वन ऑफ लस्ट, रॉबरी, डिसीट एंड मर्डर एंड टू वाइल्ड टू डिस्क्राइब। क्या कहें इस भगवान के बारे में, ये ऐसा भगवान है इनका है कामी, एक नंबर का डाकू, लुटेरा, डिसीट, ठग, और क्या कहते हैं मर्डर, हत्यारा, और क्या बताएं इसके बारे में। This is the kind of picture he had about Krishna when he came to Vaishnavism, and he was inspired by another, again the same thing, he was inspired by some Vaishnava to read it, Bhagavatam, कि अच्छा पढ़ो तो सही, कोई बात नहीं, गलती निकालने के लिए सही, पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही। And then he started as an amateur, and जब वो पढ़ना शुरू किया then he could figure out कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो कुछ और ही है। एंड भक्तिविनोद ठाकुर राइट्स दैट बहुत बाद में अपने एक भक्तिविनोद ठाकुर ने एक छोटी सी बुक लिखी थी भागवत, इट्स फिलॉसफी, थियोलॉजी एंड एथिक्स। तो उसमें लिख रहे हैं, ओह व्हाट अ ट्रबल इट इज टू गेट रिड ऑफ प्रेजुडिसेस गैदर्ड एंड इन अनराइप ईयर्स। बचपन में जो मिसकंसेप्शन घुस जाए दिमाग में वो निकलना बहुत मुश्किल होता है उसके बाद। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं
अभी जवानी में जो है मैंने सुन लिया था ऐसे भागवत के बारे में उल्टा सीधा। अभी ये उल्टा सीधा मिसकंसेप्शन निकालना कितना मुश्किल है। साइकेट्रिस्ट लोग भी कहते हैं एक नेगेटिव इंप्रेशन को हटाने के लिए 13 पॉजिटिव इंप्रेशन डालने पड़ते हैं। सो that happens. So भक्तिविनोद ठाकुर जब आए, एंड he is so much, उनका कंट्रीब्यूशन है इस गौड़ी वैष्णव फिलोसफी में, that he is known as the 7th गोस्वामी। 6 गोस्वामी जानते हैं ना, षड गोस्वामी बोलते हैं ना, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो 7वें गोस्वामी, 7th गोस्वामी ये दोनों है भक्तिविनोद ठाकुर। बस इतना उनका जो है कंट्रीब्यूशन था। He was like Prabhupada used to say that he had a responsible government position as district manager, magistrate, high court judge, okay, DM थे उन दिनों, and this was the highest post any Indian could have afforded in those days। DM से बड़ा जो है पोस्ट नहीं देते थे इसमें सिविल सर्विसेज में, और आर्मी में जो है सार्जेंट से बड़ा पोस्ट नहीं देते थे। लेफ्टिनेंट का पोस्ट भी जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आया, उसके पहले लेफ्टिनेंट का पोस्ट भी जो है किसी इंडियन को नहीं मिलता था। एवरीबॉडी एल्स विल बी लाइक दैट। सो उस तरीके से सिविल सर्विसेज में जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उन दिनों इट वाज ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, अभी IAS है जो। तो he maintained a Krishna conscious family, ठीक है, देखते रहिए। wrote almost 100 books on Krishna consciousness। At the same time, he served the Supreme Lord in so many ways. This is the beauty of his life, Prabhupada says. After a full day of government service, he would sleep 4 hours, get up at midnight, right until the morning. That was his daily program. भक्तिविनोद ठाकुर का डेली प्रोग्राम पढ़े? हाँ, बहुत मजा आएगा सुनने में। जिनको भी नींद आ रही है वो भाग जाएगी, ठीक है। Always anxious to use every moment in the loving service of Krishna, he followed a strict austere daily schedule। इनका यूजुअल शेड्यूल जो है वो ये 10 to 4, 10 PM to 4, I'm sorry, हाँ ठीक है, रात से शुरू, रात 10 बजे से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 10 PM to 4 AM राइट 6 घंटा, ठीक है। 4 to 4:30 हाफ एन आवर रेस्ट, 4:30 to 7 चांट जापा, 7 to 7:30 कॉरेस्पॉन्डेंस, अभी हम लोग ईमेल है उस टाइम कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। 7:30 to 9:30 स्टडी शास्त्रस, ठीक है। 9:30 to 10 बात प्रसादम में होता था यूजुअली हाफ लीटर मिल्क, फ्रूट, 2 चपाती, बस। 10 to 1 कोर ड्यूटीज, 1 to 2 रिफ्रेश एट होम, 1 घंटा का जो ब्रेक होता था, घर आते थे रिफ्रेश होके फिर चले जाते थे। 2 to 5 अगेन कोर ड्यूटीज, 5 to 7 ट्रांसलेट संस्कृत शास्त्र इनटू बंगाली, देन 7 to 10 रेस्ट। क्या हुआ? अभी आपको नहीं करने को बोल रहे हैं, ये व्यक्ति करते थे जब ये 50-60 साल की उम्र के भी थे। अभी हम लोग 20 साल की उम्र में नहीं कर सकते। तो इट इज द जनरल मिसकंसेप्शन कि स्पिरिचुअलिस्ट आर जनरली लेजी पीपल, जिसको कुछ करने को मिला नहीं, हर जगह का किस्मत का मारा धक्का खाया हुआ है ना, रिजेक्टेड लॉट, और सब मंदिर में आके बैठ जाते। हाँ, भक्ति करने के लिए माला पकड़ा दो उनके हाथ। This is standard of the Goswamis. So, Bhaktivinoda Thakur is known as even one of the, like, that's why इनके प्रणाम मंत्र में है गौर शक्ति स्वरूप आया। He is specifically empowered by चैतन्य महाप्रभु। तो समरी शेड्यूल जो था इनका ये था, स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, राइटिंग फॉर 8 आवर्स, जपा स्टडी वगैरह 4 आवर्स, वर्क 6 आवर्स। हाँ, ये शेड्यूल था भक्तिविनोद ठाकुर। सो जैसे अमॉन्ग्स अदर कंट्रीब्यूशंस ऑफ भक्तिविनोद ठाकुर, इट्स लाइक ही, एज हमने बताया कि मोर देन 100 बुक्स ही रोट, and the most important amongst the contribution of Bhaktivinoda Thakur that he discovered
rediscovered the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu, Yogpith. वहाँ जब हम कल गए होंगे वहाँ आप लोगों ने देखा होगा भक्तिविनोद ठाकुर का एक समाधि काइंड ऑफ बना हुआ है. That is in memory of his contribution to the excavation of that place. जब महाप्रभु अंतर्धान हो गए इस धरातल से, when he disappeared in 1534, उसके 100 years बाद जो है वहाँ यहाँ जो है गंगा में जो है फ्लड आया, and this whole place was flooded. This whole place was flooded, and for around 200 years जो है ये गंगा के नीचे रहा ये पूरा का पूरा एरिया, दैट प्लेस जहाँ पे कल हम लोग बैठ के कीर्तन कर रहे थे. ऐसे तो उसके बाद जब पानी वहाँ से हट गया, 200 years have passed, everybody forgot the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. और to top it all, वो एक्चुअली क्या, इट इज वेरी लॉजिकल, जब बाढ़ आएगा तो ऐसा नहीं रातों रात बाढ़ आ जाता है, धीरे धीरे पानी बढ़ता है, धीरे धीरे पता तो बाढ़ आ रहा है. तो द एंटायर पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन दे शिफ्टेड टू द दिस साइड ऑफ गंगा, जिस साइड हम अभी बैठे हैं, सॉरी उस साइड, मतलब गंगा ये तो जालंगी है, उस साइड दे शिफ्टेड, पीपल शिफ्टेड, टेम्पल्स शिफ्टेड, है ना, सारी चीज़ें जो है सब शिफ्ट हो गया. तो फिर नदी के उस पार जो है दे मेड रेप्लिकाज ऑफ लाइक बर्थ प्लेस ऑफ महाप्रभु, तो पास्ट टाइम प्लेसेस उस तरीके से. अगर ऑब्वियसली ना, जैसे कि अगर पानी आ जाएगा तो रिलोकेट हो जाएगा, जैसे द्वारका टेम्पल है, अगर आप लोग देखो मतलब गुजरात में, तो द्वारका क्या था, द्वारका पानी के बीचों बीच था, द्वारका ढक गया तो उसके बाद जब मंदिर नेक्स्ट द्वारका बनाएगा, मंदिर बनाएगा, तो क्या वो कोस्ट में बनाएगा, बट दैट इज नॉट ओरिजिनल द्वारका. ओरिजिनल द्वारका इज नाउ इन द सीज. ठीक है, तो उसी प्रकार से जब यहाँ पे पानी से भर गए तो जो मंदिर वगैरह सारी चीज़ें जो है वो नदी के उस तरफ ले गए. तो वहाँ पे फिर 200 साल हो गए तो लोग समझने लगे कि यही वो जगह है जहाँ पे महाप्रभु का जन्म हुआ है. उससे सो व्हेन जब पानी हट गया वहाँ से, देन भक्तिविनोद ठाकुर ही excavated this place. Nobody knew. That was a very big contribution of Bhaktivinoda Thakur, और he had to fight so much for this. क्यों? कि जब उन्होंने बोला कि वो नहीं है जन्म स्थान, इधर है जन्म स्थान, तो क्या हुआ, 200 साल में जो यहाँ धंधा बन गया था, सारा मंदिर बन गया, सारा डोनेशन आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, मेरा पूरा गाड़ी चल रहा है, मेरा घर गृहस्थी चल रहा है, लोगों के पैसे से सब लोग आ रहे हैं, महाप्रभु का जन्म स्थान, सब यहाँ डोनेशन दे रहे हैं. अभी बोला कि नदी के इस पार नहीं है उस पार है, तो मेरे को कौन पैसा देगा? सो द एंटायर दीज पीपल, दिस कास्ट गोस्वामीज, दे बैंडेड टुगेदर अगेंस्ट भक्तिविनोद ठाकुर एंड हिज सन भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, कि नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, ये नहीं है, इधर नहीं है जन्म स्थान, ऐसे. सो देन दे फॉट इट and they established the birthplace of महाप्रभु. अब सोचो, अब भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुन रहे हो, आप पूछोगे कहाँ जन्म लिया, पता नहीं हो, इधर है पता नहीं किधर है. सोचो, अगर इट्स नॉट फॉर भक्तिविनोद ठाकुर हमारे पास नहीं होता हूँ. दैट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ भक्तिविनोद ठाकुर. एंड ही इंट्रोड्यूस्ड प्रीचिंग, रीइंट्रोड्यूस प्रीचिंग, जो कि बंद हो चुका था. 6 गोस्वामी के बाद नरोत्तम दास ठाकुर, जो ये 3 डिसाइपल थे इनके, जी गोस्वामी के, इसके बाद प्रीचिंग लिटरली धीरे धीरे खत्म हो गया था. सब लोग जो है अपना अपना झोली माला लेके किसी कुटीर में जाकर बैठ गए थे, बाबा जी बन गए थे, बस ठीक है अभी हम जप करेंगे. और जप करते थे, नहीं करते थे पता नहीं, झपकी लेते थे, यू नो, सो रहे हैं, लाइक इट्स नॉट लाइक दैट मच वर्स. ग्रेजुअली द होल गॉडी ऑफ वैष्णव फिलॉसफी एक्चुअली रिलेगेटेड टू दिस sex religion. This is what happened, and this happens whenever we don't strictly follow Guru Shadi Shastra. So Bhaktivinoda Thakur has these 2 challenges, एक from the government, एक from the society, and you have to fight both. एक तरफ से गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा, ये सारा हिंदुइज्म, वैष्णविज्म तो छोड़ो, पूरा का पूरा हिंदुइज्म ही जो है ये सारा हौच पौच है, ये पता नहीं क्या है, शास्त्र लिखा हुआ है, सब पता नहीं भांग पी के लिखा हुआ है, क्या लिखते हैं कुछ समझ नहीं आता. एक शास्त्र की बात दूसरे शास्त्र से समझ टैली नहीं होता है ना. ये बोलते हैं इधर चांद किधर से निकला, सूरज किधर से निकला, कहते हैं करोड़ों साल पहले जो इंसान हुआ करते थे, है ना, अभी रामचंद्र ने 17 लाख साल पहले पुल बनाया, क्या पता नहीं क्या बोलते हैं सब, है ना. एक तरफ ये फाइट करना पड़ता था और दूसरे टाइप ये फाइट करना पड़ता था. ये साजियास ये कहते थे कि नहीं यही महाप्रभु ने यही दिया रिलीजन. क्या रिलीजन दिया?
कि जैसे महाप्रभु आए और उसके बाद वो कृष्ण की लीला करते थे, तो कृष्ण लीला समझने के लिए आपको चाहिए ना कृष्ण लीला जैसा हिसाब किताब चाहिए, है ना। अभी कृष्णा राधा रानी के साथ कैसा रस जो है उसका अनुभव करते थे, उसके साथ आपके लिए भी राधा रानी ना सही अपना तो कुछ पार्टनर चाहिए नहीं चाहिए, है ना। अब कृष्णा रासलीला करते थे, सुनने से काम चलेगा, सिर्फ कुछ करके भी देखना चाहिए ना। दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग इट डेजरेटेड टू। दे विल कीप दो सन्यासी है, सन्यासी के 4 बीवी है, ऐसा है, ऐसा ही था। इस डिग्रेडेड हालत से जो है भक्तिविनोद ठाकुर ने इस गौड़ीय वैष्णविज्म को निकाला। 90% ऑफ द सो कॉल्ड फॉलोअर्स वर लाइक दिस, दे वर नॉट फॉलोअर्स, दे वर एक्चुअली ऐसे बहुत कम। और ऑब्वियसली जो लोग फॉलो करते थे बहुत माइनॉरिटी में थे, दे डिडंट हैव द स्ट्रेंथ टू, यू नो। सो भक्तिविनोद ठाकुर, एंड इसके अलावा भक्तिविनोद ठाकुर ने इसलिए हम लोग ये भजन गाए, ऐसे बहुत भजन भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखे, बहुत भजन लिखे भक्तिविनोद ठाकुर ने। और दैट वाज हिज अंडरस्टैंडिंग इन दोज डेज। कहते हैं कि ये आम आदमी जो है इसके लिए संस्कृत समझना मुश्किल है, इनको बंगाली लोकल लैंग्वेज में, यहाँ का जहाँ का जो लोकल लैंग्वेज बंगाली है, उड़िया है, हिंदी है, उस लोकल लैंग्वेज में जो है इनके लिए जो है हम अगर भेंट बनाएं, जिसको हम कविता कहते हैं, ये बनाएं तो लोग बहुत आसानी से सुन लेते हैं, है ना। अभी जैसे रेडियो एफएम है, उस वक्त जो है ये होता था, ये कल्चर था। हर गली कूचे में जो है स्ट्रीट सिंगर्स होते थे, उनको और वो अलग अलग लोगों के कॉम्पोजिशन गाते थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर पॉपुलराइज्ड हिज कॉम्पोजिशंस लाइक दिस, एंड देन थ्रू जब उन्होंने प्रीचिंग शुरू किया थ्रू हिज वैष्णव प्रीचर्स, सिंपल गाना, और गाने के अंदर एक्चुअल फिलॉसफी, इट टेक्स एक्सपर्टीज। अगर कोई बुक, अगर कोई टेक्स्ट, अगर कोई राइटिंग बहुत आसानी से समझ आ रही है पढ़ के, तो ये हमेशा याद रखना उसको लिखने में बहुत मेहनत लगी है। अगर वो आपसे आप आसानी से समझ पा रहे हो, इसका मतलब समझाने के लिए उसने बहुत मेहनत की है। कॉमन सेंस है, दैट वाज भक्तिविनोद ठाकुर एक्सपर्टीज, ही डिड दैट। एंड जब भक्तिविनोद ठाकुर यस बहुत स्पेशल है। इन 1896 सेम ईयर श्री प्रभुपाद का जो है आविर्भाव हुआ। भक्तिविनोद ठाकुर ने उस वक्त और उससे भी 1-2 साल पहले ही मेड ए प्रेडिक्शन ऑल्सो दैट बहुत ही जल्दी जो है इस जगत में जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस को फैलाने के लिए देयर विल कम अ ग्रेट पर्सनैलिटी अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ही इज गोइंग टू अराइव वेरी सून। भक्तिविनोद ठाकुर वन ऑफ द पर्सन्स हु प्रेडिक्टेड द अपीयरेंस ऑफ प्रभुपाद। In 1896 Prabhupada appeared, and the same year Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur sent his first English book to Western world amongst many universities, primary universities in England, Canada, France, America, you know, so European काफी countries में he sent it. And बहुत मजेदार की बात है, when Prabhupada started preaching in Canada, a devotee का नाम बाद में नाम बताएंगे, a devotee found out the same copy which Bhaktivinoda Thakur sent to Canada from Montreal University Library से। The name of the devotee is my spiritual master, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. He found out that book, or he was just searching and he found it and he showed to Prabhupada. Then Prabhupada was so happy he is seeing that book. Prabhupada ने सबको बताया कि देखो, like Bhaktivinoda Thakur started, and Prabhupada used to say that yes, we are from the same parampara, and we will carry forward his message. And 1896 एक पतला सा बुक है, अगर आप बुक देखोगे वो कितना 50 पेज का बुक होगा, ज़्यादा से 50-60 पेज का बुक है, ये इसी साइज का बुक है। और 50 पेज के बुक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है गौड़ीय वैष्णविज्म का जो उन्होंने लिख दिया हो, कुछ भी नहीं है। डीटी वर्शिप क्या होता है, आइडल वर्शिप क्या होता है, ये यहाँ से लेके नवदा भक्ति क्या होता है, क्रिश्चियनिटी क्या है, सब लिख दिए, भाव प्रेम तक सब लिख दिया 50 पेज के अंदर, सब लिख दिए। दैट इज द एक्सपर्टीज। ईश्वर की एक बुक जाए बाहर एंड इट विल, एंड इट डिड हैपन एक्चुअली। मेनी पीपल वर इंट्रीग्ड बाय रीडिंग दैट बुक, एंड
उस समय के बहुत फिलोसोफर्स ने जो इवन रैल्फ वाल्डो एमर्सन, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, तो ही सेड कि इट्स ओनली जस्ट वन बुक भक्तिविनोद ठाकुर हैज रिटन. आई होप लाइक आई ओनली विश दैट ही ट्रांसलेट्स ऑल द बुक्स फ्रॉम बंगाली और संस्कृत इनटू इंग्लिश. हम नहीं पढ़ पा रहे, पर एक ही किताब लिखा है, ये पढ़ के मेरे को इतना लग रहा है कि अगर और भी किताबें पढ़ पाते हैं जो इंग्लिश है उसमें. एंड देन प्रभुपाद सेड दैट यस, दिस इज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ISKCON, दैट इट विल पब्लिश ऑल द वर्क्स ऑफ भक्तिविनोद ठाकुर. और अभी इसके डिसाइपल्स हैं, उन्होंने ये चीज़ किया अभी. एंड भक्तिविनोद ठाकुर प्रेडिक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम कि एक ऐसा टाइम आएगा व्हेन ऑल devotees of Chaitanya Mahaprabhu from all around the world, कारे घोड़े जो भी है, जहाँ से भी जैसे भी आए हैं, everybody will come to Mayapur at the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu, and they will chant Jai Sachidandan Gaur Hari, Jai Sachidandan Gaur Hari. They will chant like that, everybody together with the Bengali Vaishnavas. And the dream came true when Prabhupada brought his Western disciples in Mayapur. And finally in 1986, Sargis, that was the first time when ISKCON organized its first Mayapur Navdeep Mandal Parikrama, and they chanted like that. Thousands of devotees from around the world, and they joined with the local Gaudiya Vaishnava devotees, and they were going out in the streets of Navdeep, all around Mayapur Navdeep, and they were chanting Jai Sachidandan Gaur Hari. And that you can see every year. जब मायापुर में मार्च के महीने में जो है, जस्ट प्रायर टू गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, 7 दिन के लिए जो है ऐसा फेस्टिवल होता है. इफ़ यू आर फॉर्चुनेट, आप लोग प्रार्थना करिए यहाँ पे राधा माधव पंच तत्व से कि आप लोग आ सकें ऐसे. ऑन एवरेज 3000 डिवोटीज होते हैं यहाँ पे ऐसे परिक्रमा में. एंड इफ यू सी दैट सीन विल नेवर फॉरगेट. ये जो हम लोग एक नाव में आए हैं, ऐसे कम से कम 40 से 50 नाव होते हैं, एक के पीछे एक, है ना. And in every boat they are chanting, dancing, and flags, everything. It's like that, Sara din for 7 days they are out from the temple. Evening they stay in the camps, all because of this one person, Bhaktivinoda Thakur. He predicted, and Prabhupada did it. Prabhupada ने जो है Bhaktivinoda Thakur का वो सपना जो है Prabhupada ने पूरा किया, And yes, and Prabhupada said एक जगह पे कि with full humility, Prabhupada ने एक बार बोला एक जगह पे भक्तिविनोद ठाकुर के लिए कि we should take it that Srila Bhaktivinoda Thakur, I'm repeating the thing, we should take it that Srila Bhaktivinoda Thakur was the origin of Krishna consciousness movement in its pure form. So Prabhupada gave the credit of ISKCON to Bhaktivinoda Thakur. Prabhupada gave the credit to Bhaktivinoda Thakur. That was like भक्तिविनोद ठाकुर. और 1914 में जो है भक्तिविनोद ठाकुर का डिसअपियरेंस, जिस दिन गदाधर पंडित का जो है डिसअपियरेंस होता है, उसी दिन जो है भक्तिविनोद ठाकुर का जो है अपीयरेंस होता है गदाधर पंडित का, जिस दिन भक्तिविनोद ठाकुर का जो है डिसअपियरेंस डे आता है. एंड दैट इज इन जगन्नाथपुरी. he finally left his body. Before he just before he left his body, he took a special kind of sannyas which is known as a Babaji sannyas. He took that. उसमें सिर्फ भजन करते हैं बिल्कुल almost last तक he preached. उनके कई books हैं. Those are like foundational books in Krishna consciousness. And Prabhupada के सारे books में जो है भक्तिविनोद ठाकुर के books के enormous quotings, teachings हमको मिलता है इस तरीके से. So that's it. I don't know, like I can. किसी questions? Yeah, but there are some pastimes. I forgot. I'm sorry. Yeah, there are a few pastimes. I'm sorry. Philosophy इतना बोलने लग गए, बोल गए. भक्तिविनोद ठाकुर जब doing like जैसे ने बताया the opposition सहना पड़ा during his times. He was in Jagannath Puri and he was made the district magistrate over there. And जगन्नाथपुरी के टेम्पल में जो है कुछ गड़बड़ी सुनने को मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट को. इन सब मामलों में बहुत अच्छा था ब्रिटिश गवर्नमेंट. ये सब पता चलता था तो कार्रवाई करता था. नॉट लाइक इंडियन गवर्नमेंट को पता चलेगा यहाँ पे चोरी करते हैं, वहाँ जगह और पहुँचेगा तो थोड़ा घूस मेरे को भी दे.
एनीवे बट लाइक दे एक्चुअली फिगर्ड आउट कि कुछ गड़बड़ है, सो दे डेप्यूटेड भक्तिनाथ ठाकुर कि आप जाओ एंड आप वहाँ पे देखो क्या है। एंड देन भक्तिनाथ ठाकुर ने अकाउंट्स खुलवाए पूरे टेम्पल के, सारा मैनेजमेंट देखा, कहता तो लाखों का घोटाला है यहाँ पे। तो पूरी का जो राजा है वो जगन्नाथ मंदिर से जो है लाखों रुपए है सब, इधर का माल उधर। कोई उन दिनों में ऐसा थोड़ी होता था, कोई ट्रस्ट थोड़ी बना हुआ था कि पैसा आएगा उसका काउंटिंग होगा फिर उसका ऑडिटिंग होगा, ऐसा थोड़ी था। जो पैसा आया राम नाम जपना पराया माल अपना, सारा पैसा बस ठीक है अपना। तो वो उस तरीके से तो लाखों रुपए जो है भगवान को डोनेशन आया, वो सारा लाखों रुपए जो है वो ऐसा हड़प कर। तो जब भक्तिनाथ ठाकुर को पता चला, ठीक करता हूँ तेरा इंतजाम करता हूँ, वो राजा को बुलाया, बोला ऐसे है ये घोटाला है, ठीक है ना। तो राजा की तो हालत खराब हो गई, क्या होगा। तो अगला कहते कोई बात नहीं, अब एक काम करो, अभी भगवान का आपने पैसा खाया है ना, है अभी तुम भगवान को खिलाओ ठीक है। अभी 1 साल तक जितना भी 56 भोग लगेगा तुम पैसा देगा। और पता है पूरी में भोग कितने टाइम लगता है? 52 बार, 52 टाइम्स, हाँ अ डे, 56 आइटम्स इंटू 52 टाइम्स। अभी 1 साल तक जो है तू भगवान को खिला, चल तो भगवान का खाया ना, अभी भगवान का पैसा खाया ना, अभी तो 1 साल तक भगवान को खिला। तो जब खिलाना शुरू किया राजा ने, वो तो देखा उसका खजाना सब खाली होता जाएगा, भगवान को इतना खिला के तो क्या करे। और भक्तिनाथ ठाकुर फेमस केस लीक हो गया था बाहर कि ऐसा गड़बड़ हुआ है। अब राजा सोच रहा है कि अब मैं इसको मरवा भी नहीं सकता, मरवा दिया तो सब मेरे को पकड़ लेंगे, तो पूरा शक सही। तो उसने कहा कि धर कर चल ठीक है। किसी ने बोला कि नहीं इसका दूसरा तरीका है, ठीक है ना, तो इसको दूसरे उंगली टेढ़ी करके मारना पड़ेगा इसको, तो इसको ख़त्म करने का भक्तिनाथ ठाकुर को। तो क्या करें, बोला कि ठीक है तांत्रिक बुलाओ, तांत्रिक बुलाओ, इसके लिए कुछ यज्ञ करते हैं, इसको ख़त्म करेंगे ऐसे। सो देन तो दे कॉल्ड अप सम तांत्रिक्स, तो राजा के पैलेस में जो है बुलाया एंड दे स्टार्टेड अ यज्ञ। 7 दिन का यज्ञ था, बोला 7 दिन का यज्ञ होगा, 7 दिन के बाद ही खत्म हो जाएगा। तो भक्तिनाथ ठाकुर गॉट टू नो दैट कि ऐसा कोई तंत्र वंत्र कर भी रहे, और ठीक है करने तो जो करना करने दो। 7 दिन हुआ, सब कुछ हुआ। 7वां दिन फाइनल डे था, जब फाइनल आहुति दिया तो क्या हुआ, राजा का इकलौता लड़का था वो मर गया भक्तिनाथ ठाकुर को तो कुछ नहीं हुआ, वो मर गया। लाइक दैट, सो दैट्स कृष्णा प्रोटेक्ट्स हिज डिवोटीज। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। सो उसी तरीके से बाद में उससे पहले भक्तिनाथ ठाकुर, एक्चुअली भक्तिनाथ ठाकुर गए क्यों पूरी, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो भक्तिनाथ ठाकुर बेसिकली चाहते थे कि वो मायापुर में नवद्वीप में उनकी पोस्टिंग हो जाए, और गवर्नमेंट ने समा उनको पूरी पोस्टिंग दे दी। अच्छा ठीक है पूरी भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पूरी में हम लोग तो इधर पूरी में भी जाके उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, उन्होंने बुक्स लिखी वहाँ पे, डिफरेंट संप्रदाय के बारे में उन्होंने वहाँ पे बुक्स लिखी। तो उस वक्त पुरी में एक पुरी के पास उड़ीसा में एक बड़ा अजीब सा केस चल रहा था। वहाँ पे देयर वाज अ संप्रदाय, दिस संप्रदाय वाज नोन एज अतिबाड़ी संप्रदाय। दिस इज आल्सो वन ऑफ द डेवियन संप्रदायज ऑफ द वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव ओनली। ये अपने आप को कहते थे चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, पर बाद में जो है सब डेविएट हो गए थे। तो यही था एक्चुअली, उन दिनों ऐसा था चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करने वाला कोई एक आध मिलता था, डेविएशन 13 प्रकार का था। द 13 काइंड ऑफ डेविएशंस इन चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय। 14th वन अभी लेटेस्ट है जो मुरली कृष्ण बाबू ने डिस्कस किया था, ऋत्विकिज्म। दिस इज इन द 20th सेंचुरी। पर बाकी सारे डेविएशन जो 17th और 18th सेंचुरी के डेविएशन है। तो सामाओ तो जब वो ऐसा हुआ तो वो डेविएटेड संप्रदाय है, तो उसमें एक वहाँ पे उस अतिबाड़ी संप्रदाय का एक नया सो कॉल्ड आचार्य आया। तो उस आचार्य का नाम था ऋषिकेशन। तो आचार्य कम था, योगी तांत्रिक ज़्यादा था, रियल योगी, ये रियल तांत्रिक है ना। तो मतलब ऐसा मतलब लाइक आग पे से चल जाएगा, आग पे लेट सकता है, पानी पे चल जाएगा, ये ना, हाथ डाल दिया आग में, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको कहा ये एक्चुअली हैड सम पावर, बहुत अच्छा खासा पावर था। एंड समोन करना, कोई गया सामने शक्ल देखा सब बता दिया, तो खींच लिया अपनी तरफ बना लिया, तो ऐसा आता था उसको। तो क्या था, वेरी पावरफुल। दिन दिन जो है उसका ख्याति बढ़ने लग गया, ख्याति बोलो या कि कुख्याति जो भी है, तो बढ़ने लगा। तो उसके साथ साथ जो है और फिर इतना ख्याति बढ़ गया उसका, तो उसका दिमाग भी चढ़ गया उतना, तो बोलने लग गया मैं भगवान विष्णु। अब जो विष्णु होते तो बाकी उसके और चेले चपाटे आ गए साथ में, कहते तो विष्णु अकेला क्यों रहेगा, साथ में ब्रह्मा और शिव भी आ गए एक ब्रह्मा भी आ गया और शिव भी आ गया। कहते हैं एक विष्णु है और एक साइड ब्रह्मा, एक साइड शिव, ठीक है। समाव लक्ष्मी नहीं थी तो लक्ष्मी कमा लेता था और बाकी
तो एनीवे सॉरी तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन और ऐसा फिर क्या, फिर वो फेमस कर दिया कि विष्णु है, अभी भगवान विष्णु का जो है उसका मन किया है रासलीला करने का है। तो उसने क्या बोला, पूरे के पूरे गांव में जो है मैसेज पहुंच गया, जितने घरों में जो है जितनी क्या कहते हैं लड़कियां हैं भेज दो जंगल में, ठीक है ना। अब यहाँ वृंदावन में जो है, मतलब उड़ीसा के जंगल में वृंदावन बनेगा और वहाँ जो है ऋषि किशन जो है विष्णु जी है वो जो है रासलीला करेंगे। और किसी की हिम्मत नहीं थी कि मना कर दे कि लड़की नहीं भेजेंगे। तो हजारों की तादाद में जो है सब घर की बहू बेटियां लड़कियां जो है वो सब भेज दिए, जाओ भगवान विष्णु के साथ रासलीला करो जाओ। और जब कुछ दिनों बाद पता चला रासलीला के बाद और गड़बड़ हो रही है, रासलीला के बाद गोपियां तो सीधे सीधे वापस आ जाती थी और हस्बैंड को पता नहीं लगता था। अभी इस रासलीला के बाद पता चल रहा है कि जो लड़कियां वापस आ रही है उनके पेट में बच्चा है। तो पता चला ये कैसा रासलीला है, ठीक है। तो कोई कुछ बोल नहीं सकता था, ये भगवान विष्णु जो है अभी है ना उल्टा लटका देगा वरना। तो क्या हुआ, पर क्या हुआ, कुछ लोगों का कंप्लेंट फिर भी हुआ, तो फाइनली कंप्लेंट सरकार तक पहुंचा कि ऐसा ऐसा है, ऐसा कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो इन दोज डेज लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज वेरी सेंसिटिव, स्पेसिफिकली आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट दे बिकम वेरी सेंसिटिव टू रिलीजियस सेंटिमेंट्स। 1857 का रिवॉल्ट भी इसीलिए हुआ था कि चर्बी से बोला था, चर्बी से खोलो एंड ऑल दिस थिंग्स। सो देन दैट्स व्हाई तो दे वर बिकम लिटिल सेंसिटिव। तो उनको लगा कि अभी हम लोग बीच में जाके इंटरफेयर करेंगे तो गड़बड़ होगा, एक काम करते हैं किसी लोकल इंडियन को लगाते हैं इसमें, कौन कर सकता है। सो देन भक्ति विनोद ठाकुर चोजन कि हाँ ये रिलीजियस आदमी है, बहुत स्ट्रिक्ट आदमी, और भक्ति विनोद ठाकुर वेरी एफिशिएंट ऑल्सो। वो कहते थे कि दूसरे जज लोग जो केस को निपटाने में एक हफ्ता लगाते थे, वो एक दिन में जो है कुछ घंटों में वो जजमेंट देते थे। वन ऑफ द फास्टेस्ट जजमेंट डिलीवर करते थे। एक दिन में कई बार बताते हैं कि 18 से 20 केस सॉल्व करते थे 6 घंटे के अंदर। सो फास्ट इन डिलीवरिंग जजमेंट, सो फास्ट इन डिलीवरिंग जजमेंट, ऐसा था। और जजमेंट देने के टाइम पे वो नहीं था कि अभी कोई नहीं है, अभी मैं वैष्णव हूँ इसको छोड़ देने का है, नहीं, फांसी डालना है तो फांसी डालना है। तो ये सिस्टम था। तो एनीवे तो जब ऋषि किशन को भेजा, सॉरी भक्तिविनोद ठाकुर को भेजा कि जाओ जरा देखो क्या है, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने थोड़ा जांच पड़ताल किया। फिर एक दिन ऋषि किशन से जो है मिलने गए शाम को। तो जब मिलने गए तो ऋषि किशन ने दूर से देखा भक्तिविनोद को, अरे भक्तिविनोद आओ केदारनाथ आओ इधर आओ, है ना। पहली बार मिलने गए तो उसको पता है, नाम पता है, सब पता है उसको ऋषि किशन को कि तुम है ना, तुम यहाँ पे मैजिस्ट्रेट हो ना, तुम वैष्णव हो, तुम तो मेरे ही भक्त हो ना, मैं भगवान विष्णु हूँ, और तुम्हें काम बहुत अच्छा हुआ, तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो उन्होंने कहा भला क्यों इंतजार करते? अरे मैं तुम्हें इंतजार करता, ये जो अंग्रेज हैं इनको सब मैं भगा दूंगा अभी हिंदुस्तान से, और पूरे दुनिया में जो अभी राज करूंगा, और हिंदुस्तान का जो राजा तुम्हें बनाऊंगा। भक्ति विनोद ठाकुर को बोला अभी तुम क्या यहाँ पे अंग्रेजों का चमचागिरी कर रहे हो यार, डीएम बने बैठे हो, है ना। मैं तुमको अभी हिंदुस्तान का राजा बना दूंगा और मैं पूरी दुनिया का जो है राज करूंगा। अभी मैं अभी मेरा अवतार हुआ है इसलिए, हाँ विष्णु का अवतार हुआ। तो उन्होंने कहा अच्छा, वैसे विचार तो बड़ा अच्छा है आपका। तो उन्होंने कहा कि पर ये फिर आप ये जंगल में, विष्णु होते जंगल में क्या कर रहे हो, है ना, इतना बड़ा मंदिर है आपका यहाँ पे जगन्नाथपुरी, वहाँ चलो, तो वहाँ जाके बैठो, है ना, वहाँ पे जगन्नाथ जी हैं ना। तो ऋषि किशन ने बोला वो जगन्नाथ, अरे वो तो लकड़ी का है, उसका तो ना हाथ है ना पैर है, ना हिल सकता है ना डुल सकता है, हो गया जगन्नाथ तो लकड़ी है, जगन्नाथ इधर है उधर नहीं है। तो जब ये बोला भक्ति विनोद ठाकुर को ऋषि किशन ने, तब भक्ति विनोद ठाकुर जो है बहुत उनको फिर ही वाज फायर एट दैट टाइम, ही वाज वेरी एंग्री एंड ही कुड फिगर आउट दैट दिस इज नॉट नथिंग, इज लाइक ए फॉल्स पर्सन, है ना। जो भगवान के आर्च विग्रह का जो है लकड़ी पत्थर ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब उसका क्या अंडरस्टैंडिंग है। और पुलिस लेके आए थे, बोला कि चलो पकड़ लो इसको, अरेस्ट हिम। तो ही वाज अरेस्टेड, ही वाज अरेस्टेड। जब अरेस्ट किया तब उसने बोला देख देख तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे को छोड़ दे, कह रहा हूँ तेरे को, शराफत से छोड़ दे मेरे को, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। तो उसी के बोला चल लेके चलो। तब उसके बाद जब देखा कि नहीं सच में लेके जाएगा, उसने कहा चल तू मेरा भक्त है ना, तेरी जो इच्छा भक्त की इच्छा में भगवान की इच्छा होती, तू चाहता है कि मैं तेरे साथ चलूँ, तू मेरे को जहाँ ले जाएगा वहाँ चलूँगा, तेरे को जेल ले जाऊँगा। कहता हाँ कोई बात नहीं जेल ले चल। तो वो जेल ले गए, तो डाल दिया कैद खाने में। उसके बाद जब कैद खाने में डाल दिया तब उसने बोला देख भक्ति विनोद तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल वही सेम ना गब्बर वाला सीन था ना, छोड़ दे है ना, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो छोड़ेगा नहीं, अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ।
तो जब छोड़ा नहीं इसको ले गए, तो उसके बाद जब भक्तिविनोद ठाकुर घर पहुँचे तो देखा कि घर में जो है उनकी लड़की बीमार, ऑलमोस्ट डेथ बेड पे, सब घर में सबको बुखार हो चुका है। उसके 1-2 दिन बाद जो है भक्तिविनोद ठाकुर को बुखार चढ़ा, और उसके बाद इतना हो गया, लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो गया भक्तिविनोद ठाकुर को, है ना। सो भक्तिविनोद ठाकुर की वाइफ ने बोला, अरे छोड़ देना उसको, पूरे परिवार को मार डालेगा वहां से, छोड़ दो उसको, कर रहे हो आपको क्या जा रहा है, कर रहे हो जो कर रहे हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा हाँ ठीक है, लेट अस ऑल डाई, पर ही शुड बी पनिश्ड। ऐसा आदमी जो भगवान के नाम पे लोगों को बहका रहा है, अगर हम लोग कुर्बान भी हो जाते हैं उस पर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आदमी नहीं छूटना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द केस इन मॉडर्न इंडिया। These kind of people, those who are जो outright atheist है, they are much better than these kind of people who profess to be followers of God and professing all type of like anti-God propaganda. These kind of people are much worse than Hitler, Lenin or Stalin. अरे हिटलर, लेनिन, स्टालिन ने तो भैया लोगों का बॉडीज को खत्म किया ना। ये जो लोग इस प्रकार के जो ठग होते हैं, इस प्रकार के जो इम्पोस्टर्स होते हैं, ये आदमी के स्पिरिचुअल प्रॉस्पेक्ट को खत्म कर देते हैं और उसको भगवत धाम जाने का रास्ता बंद कर देते हैं कई कई जन्मों तक। कानून ऐसा होना चाहिए, दिस पीपल शुड बी शॉट डेड इन द ओपन मार्केट, जो भगवान के नाम पे जो लोगों को भड़काते हैं, ऐसे बहकाते हैं, मासूम लोगों का मासूमियत का फायदा उठाते हैं। That was the sentiment of Bhaktivinoda Thakur, that this person should not be, कोई नॉर्मल चोर उचक्का होता छोड़ देते उसको, he should not be done, नहीं छोड़ना चाहिए। एंड पैरालाइसिस हालत में जो है भक्तिविनोद ठाकुर वेंट टू द कोर्ट कि देखता हूँ इसको किसको कौन छोड़ते हैं, और ही पास द जजमेंट कि ये ऐसे इम्पोस्टर है, ही शुड बी इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ। धर्म के नाम पे जो है लोगों को बरगला रहा है और मासूम क्या कहते हैं औरतों के साथ जो है इस प्रकार से किया है इसने, ये शुड बी इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ। तो जब इम्प्रिजन कर लिया, तो जब उसको लेके जा रहे थे जेल में वापस क्या दी, तो उनमें से एक ब्रिटिशर ने जो है आइडिया दिया कि भक्तिविनोद ठाकुर उनके फ्रेंड, उनका मैंने ऐसा सुना है कि ये जो योगी तांत्रिक होते हैं, इनका जो सारा स्पिरिचुअल पावर होता है इनके बालों में होता है, जब भी बड़े बड़े बाल रखते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा हाँ होता तो ऐसे ही है, कहते उसके बाल नहीं काट दें यार, बहुत बड़े बड़े बाल है, इसको थोड़ा जेल में ऐसा फैशन थोड़ी लंबे लंबे बाल रखने का, है ना, जेल में कैदी जैसे रहेगा नहीं रहेगा, उसको ट्रिमिंग विमिंग करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, 2 सिपाहियों को बोला पकड़ इसका हाथ, तो हाथ पकड़ा अच्छे से, और छोड़ दे, छोड़ूंगा नहीं, और आया एक पीछे से आके बाल काट दिया, और जैसे ही बाल काट दिया वो ऑलमोस्ट हाफ डेड, बिकॉज ऑल द स्पिरिचुअल हिज तांत्रिक पावर इन हिज हेयर्स। सटल साइंस है, इस प्रकार की चीजें होती है, हम लोग सुन के आश्चर्य लगेगा। कभी ये मत सोचना जितने बड़े बड़े बाल वाले लोग हैं उनके पास ऐसा होता है। योगी समटाइम डू थिंग्स लाइक दैट, दैट इज अनदर ऑकल्ट प्रैक्टिस। सही है, सो ऐसे कर दिया। तो उसके बाद वो जो भगवान विष्णु थे, जब भगवान विष्णु का बाल काट दिया तो वो भगवान नहीं रहा, ठीक है ना। उसके बाद उसको जेल में ले गए। पता है उसके भगवान विष्णु ने क्या किया? कुछ दिन बस धतूरा खा के सुसाइड कर लिया। दैट इज द हिस्ट्री ऑफ दैट विषय। ऐसे फॉल्स लोगों को जो है एक्सपोज किया भक्तिविनोद ठाकुर ने, exposed such people also. That was the contribution of Bhaktivinoda Thakur amongst others. ऐसे बहुत incidences हैं, like Imatric, so many other also. How he met like Bankim Chandra Chatterjee and he converted him into Vaishnava ideas. बहुत चीज़ें. Anyway, anybody has any questions? You can come with questions. Yes. Sir, you told he holded a very good position in British Empire and in India, and British चाहते थे कि वो कल्चरल एस्पेक्ट्स तोड़ देना चाहते थे, मतलब पूरा. Yes. फिर भी उनके पास इतनी अच्छी पोजीशन थी. Yes. और फिर भी ब्रिटिशर्स उनको कंसल्ट करते थे कि. Yeah, that's why because obviously Bhaktivinoda Thakur was a reformer, है ना. He was not a terrorist. Britishers were not like कोई भी सरकार, even the same policy for us also. Although हमें मालूम है जो हम लोग फॉलो कर रहे हो ठीक है, that doesn't mean because you are right, you are right to do anything and everything. You see, even if you are right, you have to follow the righteous way. है ना. Wherever we preach, we don't break the law of the land. ये नहीं कि भगवान के नाम पर प्रचार कर रहे हैं कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना. ऐसा थोड़ी है
कि भगवान का नाम पे प्रचार कर रहे हैं कि दुकान से सामान उठा लिया, बोला भगवान के लिए लेके जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है, समझे नहीं बात को। कि भगवान का प्रचार करने का मतलब ये नहीं है कि आप कानून को अपने हाथ में ले लो। सिमिलरली व्हेन भक्तिनाथ ठाकुर वाज प्रीचिंग, he never took the law in his own hands. No, not because he was afraid of them, but the devotee never does like that. That is one of the principles of the devotees. That is okay sir, but I am asking कि ब्रिटिश चाहते थे कि डिवाइड एंड रूल मतलब चाहते थे, उनके रिलीजन को ही खत्म करना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड ही वाज मतलब वो प्रीचिंग टू पीपल कि नहीं आपका रिलीजन ये इतना गिरा हुआ नहीं है, उसका कुछ और ही है, कुछ और चीज़। उनको ये चीज़ पता थी कि ब्रिटिशों को पता था कि मतलब ये लोग मतलब रिलीजन रिवाइव कर रहे हैं। Yes. पर फिर भी दे डिडंट अपोज। Yeah, ऐसा नहीं था क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर when he started, they actually I don't think they took him very seriously in the beginning. But later on the movement grew so much. During the times of his son, actually the movement take bigger roots. In this time of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, जब 64 Gaudiya Math established किया, then it was really big. Then it was really big. And then at that time, more than the Britishers, Indian politicians were opposed to him. It was the Indian politicians who were more opposed to him. Amongst other people, like even like मैं नाम नहीं लूँगा, there was one Indian politician, मैं उनका नाम लूँगा तो political आप लोगों का sentiments बहुत hurt हो जाएगा. But he said, he came to Bhakti Saraswati Thakur and he said, ये क्यों आप लोगों ने सब हजार लोगों को मंदिर में बिठा के रखा हुआ है, हैं? यहाँ मंदिर में बिठा के रखा हुआ है ऐसे। अरे हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए भेजा ना इन लोगों को, सब लोग क्रांतिकारी बनेंगे, बाहर फौज में जाएंगे, सब करेंगे। हाँ, भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कहा कि आपको क्या कहते हैं क्रांतिकारी ये सब है ना, देश से लड़ने वाले हट्टे कट्टे चाहिए। हमारे वैष्णव बेचारे मुश्किल से इतना सा खाते हैं, दुबले पतले हैं, ये क्या लड़ाई करेंगे, इनको जब कर रहे हैं तो रहने दो, यहाँ पे आप बाहर से पकड़ो और लोग पकड़ो। एंड दैट सेंस ही सेड दैट बिकॉज देयर मिशन एंड आवर मिशन इज अ लिटिल डिफरेंट। यू सी, देयर मिशन फिनिशेस after India is independent, but our mission continues till all the soul, all the living entities are independent from the concept of the body. That is the difference. इसलिए they didn't took it very seriously maybe in the beginning, but later on it became big. Later on it became big. But he started it, and when he started it, he was not a fanatic कि Britishers उसको रोकेंगे। कोई भी गवर्नमेंट अगर आप किसी लॉजिकल व्यक्ति के साथ जो लॉजिक से बात कर सकते हैं, लॉजिकल रीजन से बात कर सकते हो, तो ही विल हियर, व्हाट विल हियर। यस, ऐसा जो होता है जैसे मुस्लिम्स वगैरह हैं, उन लोगों को कुरान के बारे में कुछ बोलो तो उनको काट पाट देते हैं। हिंदूज वगैरह में तो कोई कुछ भी किसी भी चीज़ में अलग अलग गीता छप रही हैं दुनिया भर, ऐसा कोई कुछ करता है। दैट डिपेंड्स, व्हाट शुड आई से। तो वो काट के भी कोई बहुत ज़्यादा कुछ वो थोड़ी क्या प्रूफ कर रहे हैं उससे, इंटॉलरेंस से तो प्रूफ कर रहे हैं। मतलब वहाँ पर विचारधारा जो एक जैसी है, यहाँ हिंदूज में Who said that? Who said that? आपने सुना, गलत सुना। मुस्लिम्स में देयर आर टू मेजर ब्रांचेस, शिया एंड सुन्नी। कहाँ से विचारधारा एक जैसे है? क्या कुरान के कुछ पर्टिकुलर पोर्शन है जो वो मानते हैं और ये नहीं मानते। सुन्नी का मतलब है जो सुन्ना मानते, और जो शिया है वो सुन्ना नहीं मानते। दैट इज टू बिगिन विथ, यू सी, इट इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल डिवाइड, इट्स अ रिलीजियस डिवाइड। And amongst that, there are so many other factions. There are the Wahhabis, there are the Salafids, there are the Ahmadiyas. There are so many. Muslims में कम से कम 40 से ज़्यादा सब सेक्ट्स हैं, 40 से ज़्यादा सब ब्रांचेज हैं। Pardon? 72 I think it's in Christians. I think. In Muslims or Christians? दोनों में से एक में one of them is 72. Either they're the Christians or the Muslims. There are 72 branches. Either the Christians or the Muslims. Some of them, yeah. Even the Christians. क्रिश्चियन में कितने प्रकार के क्रिश्चियंस है पता है? प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक्स तो बेसिक है, ऑर्थोडॉक्स, मैरोनाइट्स, यू नो, फिर देन वो बहुत लंबा है। क्रिश्चियंस में भी वो बहुत है। अमेरिका में कम से कम 15-20 सेक्ट है क्रिश्चियंस के अलग अलग। उस तरीके से ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ सो कॉल्ड हिंदूज में ही जो है ब्रांचेज हैं। हिंदू वही सेम चीज़ है, हिंदू मीन्स हॉच पॉच थिंग एक्चुअली। हिंदू कुछ होता नहीं है, सनातन धर्म इज द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। समहाउ हिंदू वर्ड स्टक हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। एंड दैट इज ऑल्सो एन इनटॉलरेंट अंडरस्टैंडिंग कि अगर वो गला काटते हम क्यों नहीं काटते, है ना? तो हम क्या इंतज़ार करेंगे हम भी ऐसे बन जाए? अब यही बची कुछ कसर रह गई है जो, हाँ, और क्या, बिल्कुल वैश्याना उस पर आ जाए बिल्कुल,
इसमें हर किसी को विचार रखने का मतलब वो है। हाँ बस, तो दैट इज द जनरॉसिटी ऑफ सनातन धर्म। और आप मगर धर्म के ऊपर विचार रखना ये गलत है। ना नहीं, जब तक वो शास्त्र के आधार पे है तब तक रख सकते हैं विचार, शास्त्र के आधार पे नहीं तो काटना चाहिए विचार को। शास्त्र के आधार पर विचार नहीं है तो काटना चाहिए, काटना चाहिए। अगर वो शास्त्र के आधार पे नहीं होगा तो लॉजिक के आधार पर तो होगा ही नहीं कम से कम। क्योंकि सर उससे क्या होता है कि किसी के बारे में कोई झूठ बोल देता है ना कि वो ऐसा है, तो सब मान लेते हैं। जो सत्य होता है उसे वो प्रूफ करते रहो पूरी लाइफ, वो भी बोलना। दैट इज आवर जॉब। कलयुग का मतलब ही यही है, झूठ का बोला बोल वाला होगा, सच्चे का मुंह काला होगा। सो अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो प्रीचिंग का फायदा क्या फिर? वाई यूर प्रीचिंग? हम पागल हैं सारे प्रीचिंग कर रहे हैं। प्रीचिंग का मतलब ही यही है, किसकी ज़रूरत है ना? तो ये कलयुग का जो है ये स्पेशल प्रिविलेज है कि भगवान के लिए जो है आप भगवान का प्रचार कर सकते हो, भगवान के लिए वाली सर्विस कर सकते हैं। ये भगवत धाम में नहीं कर सकते। ये एक ऐसी सर्विस है भगवान की, प्रीचिंग इज सच ए सर्विस यू कैन नॉट इवन गो डू इवन इन गोलोक वृंदावन और वैकुंठ। वहाँ जरूरत नहीं ना वहाँ किसको प्रीचिंग करो, सब भक्त है तो सही ऑलरेडी, यहाँ कर सकते हो। सो वो सर्विस करो ना यहाँ पे जो वो वहाँ पे भी नहीं कर सकते, डू दैट सर्विस। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? यस। आपने कहा था ना कि ब्रिटिशर्स और ये सब अंग्रेज गलत फिलॉसफी देते हैं, सब उल्टे सीधे। नहीं हम नहीं कह रहे, मैं बता रहे हैं आपको, आप बताइए। हाँ हाँ, मेरे स्कूल में इतने सारे अंग्रेज क्यों भरे हुए हैं? उससे क्या लेना देना? सर है कि क्यों? तो अंग्रेज भरे पड़े हैं, कोई भरे पड़े हैं, वो तो हाँ, तो वो तो अपनी फिलॉसफी नहीं दे रहे ना, वो तो वैदिक फिलॉसफी मान रहे हैं, तो अच्छी बात है। अच्छा, और आपने कहा था कि जैसे वो महाप्रभु का मंदिर जो वो फ्लड में डूब गया था, हाँ और दूसरा बनाया गया किसी और ने बनाया, हाँ हाँ अलग जगह बनाया। हाँ। फिर मतलब डॉक्टर ने ताकि चीज़ें कैसे पता चला कि मतलब वहाँ पे दैट इज़ ए वेरी ग्रेट हिस्ट्री। इसके दो पार्ट्स हैं, वन पार्ट इज द मॉर्टल पार्ट एंड अनदर पार्ट विच इज़ द ट्रांसडेंटल मॉर्टल पार्ट। मॉडल पार्ट में भक्तों ठाकुर ने जो है पुराने लाइक मुगल टाइम के जो है मैप्स निकलवाए, उस टाइम पे जो स्पॉट किया उस जगह को कि दिस वाज द स्पॉट, गंगा का फॉलो इधर नहीं था इधर था, नवद्वीप के पुराने मैप्स निकलवाए। इससे फिर लोकल लोगों से पुराने बुक्स मैन्युस्क्रिप्ट्स निकलवाए, उससे पता किया दैट वाज द पार्ट। एंड ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म इवन आफ्टर ही डिड दैट he brought his own spiritual master Jagannath Das Babaji to that place, and when Jagannath Das Babaji came to that place he could immediately understand the spiritual significance of that place, जो कि बिल्कुल खेत था, ऐसा भी अब यहाँ पे खेत है, ऐसे खेत था। डिफरेंस क्या था, वो जो एरिया था उस जगह पर सिर्फ तुलसी उगती थी, एंड दैट प्लॉट ऑफ लैंड बिलोंग टू ए मुसलमान के पास था। और वो जब भक्त ठाकुर गए पूछा कि जमीन का बारे में पूछा, बोला यहाँ पे इतना तुलसी है, उन्होंने कहा कि आपने तो इतना तुलसी उगाया हुआ है। ऑब्वियसली मुसलमान इतने तुलसी का क्या करेगा, तुलसी की तो खेती भी नहीं होती, बिकता भी नहीं है। तो उसने कहा कि क्या करे, हुई नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी उगाओ, उगता ही नहीं है, तुलसी उगता है। जो मर्जी खेती डालो, दो मर्जी दो बीज वो उगता, तुलसी कुछ नहीं उगता है यहाँ पे। मैं परेशान हो गया इस ज़मीन से, मैंने कहा ये ज़मीन हम ले लें क्या? अरे अभी ले लो। So then, so that's one of the, and he was actually Navdeep के साइड में, he was at a place, the place is known as रानी धर्मशाला। So अब वो जगह नहीं है, तो वो धर्मशाला के छत पे भक्तों ठाकुर was standing in the evening and he came with a specific mission कि मेरे को ये महाप्रभु का जन्मस्थान ढूंढना है। he had no clue उस वक्त कि किस तरफ जाऊँ। he was लोगों से पूछ रहे थे क्या है, और उस जगह का नाम, मायापुर का नाम उस वक्त क्या पड़ गया था पता है? मियाँपुर। इतने मुसलमान रहते थे वहाँ पे, मायापुर का नाम मियाँपुर हो गया था, ठीक है, और इसकी ये नवद्वीप हो गया था। तो लाइक ओके फाइन, तो क्या करें हम, मियाँपुर, कोई सोचेगा ही नहीं इधर होगा। So, but in that evening, like when he was standing at the rooftop of that Rani Dhamshala, he could see a specific, like ray of light emanating from that place. And when he saw that, उसके साथ उनके भक्ति ठाकुर का क्लर्क भी था उनके साथ उस वक्त, तो उन्होंने फटाफट बुलाया कि ए इधर देखो उधर क्या है, तो क्या है, कुछ नहीं, वो कुछ दिखाई दे रहा नहीं, ठीक है। Then in fact एक दो बार इस प्रकार का विजन जो है भक्ति ठाकुर का, दैट इज स्पेशल, दैट was like enough inspiration for me कि नहीं मैं वहाँ बच के देखूंगा। जब दिन का टाइम हुआ, he went came to this place, तो देखा पूरा खेत है, कहाँ से आया कुछ समझ नहीं आया। then he चलते चलते घूमते घूमते then he came to that place जहाँ पे बहुत सारा तुलसी है। he got further intuition, okay, then finally maps निकलवाए, तब तक ये है। then finally what they did, excavation, ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लिया, excavation। जब खोदना शुरू किया
तो जब काफ़ी अंदर खोदा तो फाइनली जो है कुल्हाड़ी जो फावड़ा जो है वो सैंडस्टोन पे लगा ठक। तो क्या है, तो खोदना शुरू किया तो देखा कि घर का रिमेन्स है। तो ये तो क्लियर सबको पता था, ये पानी था, यहाँ पे नदी था, सबको मालूम था ये। तो जहाँ पे 200 साल नदी रहा है उसके नीचे मकान कैसे आएगा, ठीक है ना। तो देन खोदा तो देखा, तब दे फिगर आउट कि द लाइक रिमेन्स ऑफ द हाउस। जब सफाई किया, खोदा, एक्सकैवेट किया, तो कंक्लूसिव प्रूफ जो उनको मिला, द वाज अ अधोक्षज विष्णु डीटी, जो कि चैतन्य चैतामृत में आता है, विच वॉज वर्शिप्ड बाई जगन्नाथ मिश्र, द फादर ऑफ चैतन्य महाप्रभु, दैट डीटी। चैतन्य महाप्रभु के घर में जो डीटी वर्शिप होता था अष्टधातु का अधोक्षज विष्णु का डीटी, दैट डीटी दे फाउंड आउट, देन इट वाज फाइनली एस्टैब्लिश्ड। यस, यही है। And by that time जगन्नाथ दास बाबा जी केम, and then वो आए। जगन्नाथ दास बाबा जी उस वक्त 140 वर्ष के थे तकरीबन, और जो टोकरी में उठा के उनको लेके आना पड़ता था, लाइक यू नो लाइक आंखें ऐसे हो गई थी, ऐसे पकड़ के उठाना पड़ता था आंखें, मतलब इतना बुरा पीठ ऐसा हो चुका था। ही वाज लाइक यू नो hunchbacked. So then when they took him over there, तो वो चल मतलब hunchback ऐसे बैठे रहते थे, चल भी नहीं पाते थे, जब कर पाते थे बस जब करते थे। तो वो व्यक्ति जो उसका हालत में उनको ला गए, वो वहां से किसी के सर के ऊपर से कूद के छलांग लगाई नीचे, and he started dancing. He started dancing and with one word, यही तो निमाय जन्मस्थान, यही तो निमाय जन्मस्थान। This is the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. This is the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. Where Mahaprabhu disappeared? As in Jagannath Puri, in the special, there's a temple of, in Jagannath Puri, Tota Gopinath. The deities which is worship, which used to be worshipped by Gadadhar Pandit. Mahaprabhu merged in that deity. नहीं, obviously नहीं था. Later on, that neem tree was put over there as a sign, as a mark. So थोड़ी नदी के बीच में नीम का पेड़ था 200 साल तक. It defeats logic. DT preserved है with that? DT, I have heard that DT is somewhere in Calcutta, somewhat in Calcutta of Gaudiya Math. यहाँ पे नहीं रखा है, पहले था यहाँ पे, फिर बाद में they felt कि यहाँ पे जो है, मतलब यहाँ पे कई बार इंसिडेंसेस हुए हैं चोरी के, तो इतना पुराना DT है, 500-600 साल पुराना DT है, उठा के ले गया था, तो Calcutta most safer place. That is there. Yes. I think the DT looks like That is a replica DT. That is not the original DT. I found, मैंने पूछताछ किया था. They took it. पहले था DT यहाँ पे, then later on they took that DT away. तो कल लगा कि चोरी का चांस है. Because just like ISKCON, maybe there was in 1984 there was an attack on ISKCON. Yes. So then they got scared and like हटा लो यहाँ से DT. Yeah. There was an attack on ISKCON at that time in 84 by local people. मतलब उनको था कि यहाँ से भगाओ उन लोगों को, ज़मीन हड़पने का, all these things. So at that time the devotees, that was the only time when devotees fought back. They tried to take away the deities. So that is the time. ये भी है. Our sense of humility is not cowardice. Devotees are humble. Why? Because the devotees think that I am of no consequence. I am not significant. Okay. But my spiritual master, Krishna or other devotees, they are of great significance. So that's why we don't tolerate offense against the deities or offense against the spiritual master or other devotees. We are concerned, for us we should be as tolerant as the blade of the grass, more tolerant actually. And that is the principle Mahaprabhu has given. आपको कोई बोल रहा है, आपको कोई कुछ कह रहा है, you should tolerate. Thinking, knowing, not just thinking, knowing it, कि this is because of my past karma. And if I tolerate, ये कर्मा जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा. And if I react, it will simply perpetuate. ये सिस्टम और अगर कोई दूसरा है उसको ऐसा कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है, भक्त है, तो we should protest. Yes. There are a lot of Sampradayas. They also know the philosophy. They are also during some point of time they were also associated with Parampara. Yes. And they were also chanting. Yes. So why do they deviate at all? They know that they'll get sinful reactions, a lot of sinful reactions for these. That is the nature of Maya. अगर आपको ये पता है जहाँ आप जा रहे हो इन्फीरियर, आप जाओगे कभी?
Maya, when Maya deviates us, it will never tell us that what you are taking is inferior. It will always convince you this is superior. यही नेचर है माया का. जब कोई भी व्यक्ति भक्ति से डेविएट होता है, वो इसी कन्विक्शन के साथ डेविएट होता है जो अब मैं कर रहा हूँ वो भक्ति से भी सुपीरियर है. याद रखना. नेचर. टाइम क्या हो गया? काफ़ी टाइम हो गया नहीं? और 15 मिनट की बात है, दर्शन खुल जाएंगे. तो देन यू कैन सी हैव दर्शन. देयर इज गौरगदाधर डीटीज पीछे जो कि भक्तिविनोद ठाकुर ने एस्टैब्लिश किए थे. वेरी स्पेशल डीटीज गौरगदाधर एंड देन वी हैव गॉट. ऊपर भी हम लोग दर्शन कर सकते हैं उनका भक्तिविनोद ठाकुर का घर. इवन दैट प्लेस जहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर चैंटिंग किया करते थे, कहाँ पे बैठ के चैंटिंग करते थे, अभी अकल ठिकाने आ जाएगा देख के. आज बता रहा हूँ. हाँ, उसके बाद दीज आर प्लेसेस ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अस. लेट्स सी, है ना. और यहाँ पे जगन्नाथ दास बाबा, सॉरी गौरकिशोर दास बाबा जी का जो है समाधि है इस साइड टू द लेफ्ट. एंड ही यूज्ड टू बी हिज भजन कुटीर ऑल्सो. एंड दिस इज द प्लेस वेयर भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद मेट गौरकिशोर दास बाबा जी फॉर द फर्स्ट टाइम. इसी जगह पे. एंड ही यूज्ड टू कम. बहुत स्पेशल प्लेस है. ऑल द फोर्स आचार्य सवार संप्रदाय रेंजिंग फ्रॉम जगन्नाथ दास बाबा जी टू भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, all four of them will sometime gather and discuss philosophy at this place. So it's a very special place. So I request devotees कि अब लोग हम यहाँ इस जगह पे आए हैं, we should make the maximum use out of it for the next 15-20 minutes जब तक दर्शन नहीं खुलते. I request everybody can chant, okay, their rounds. We request all the devotees to chant, take the maximum benefit of this area, and we can chant our rounds. Hare Krishna. श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर की, विश्वानंद सुखदा कुंज की, उपस्थित भक्त वृंद की, ताई गोस्वामी. अच्छा अच्छा ठीक है. नारियल पानी पीना है तो बता दे. 15 रुपये दिल्ली में. Don't argue with the people. If you don't want to, system is अगर आप लोग धाम में आए हैं, अगर आपको धाम में कोई चीज़ पसंद है ले लीजिए, नहीं पसंद है उससे बहस करने की ज़रूरत नहीं. Don't engage in any sort of arguments with the local people over here. That is considered an offense. You'll have the same mentality. Then what is the difference of mentality between Delhi and this place? तो क्या है, गरीब आदमी हो, क्या बेचारा कमाने आया, लोगों को देखा तो उसकी क्या गलती है. Be a little sensitive. Thank you.